हाँ, यस। मैंने पहले था सर उसमें, लेकिन बाद में ये मेरे को सोचते समय फिर मुझे ध्यान आया कि यार जब कुछ नहीं था, जब हमें तो पता भी नहीं था कि ये आएंगे, तब भी तो हम नॉर्मल चल रहे थे। और अब तो साला इतना है कि आना है तो फिर क्यों हो ऐसा। वो तो जो मैंने लर्निंग जो मेहनत की है उसका प्रसाद मिलेगा, वो डील करी है। हाँ, इसमें 3 महीने लगे, वो कोई वो नहीं, मतलब वो मेहनत तो की है, तभी तो वो चीज फिल्टर करके लाए सर हम लोग। हम्म। देखेंगे सर चलिए जल्दी एक आज बार। हम लोग शुरू करेंगे 7 Ds, है ना। 7 D ऑफ निगोशिएशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, जो भी कह लीजिए। ये 7 D का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, अपने रिसेप्शन को बढ़ाने में। और लोगों को भी समझ में आएगा कि आप एक कद्दावर स्पीकर हैं, एक सीरियस स्पीकर हैं, है ना। तो हम्म। आज हम लोग जानेंगे क्या ऐसे 7 Ds हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, है ना। जब हम पब्लिक में बोलने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। लिखिएगा। पहली डी जो हमें नहीं करनी चाहिए वह है, पहला लिखिए, डिस्ट्रैक्शन। DISTRACTION। हमको किसी भी इंपॉर्टेंट काम से पहले, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले, किसी भी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग से पहले बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होना है। हमारा पूरा फोकस हमारे उस काम पे होना चाहिए जिसके लिए आज हमने अपने आप को तैयार किया है। ठीक है। तो क्या बिल्कुल। कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कि नोटिफिकेशन बंद कर देंगे, फोन जो है यस। फ्लाइट मोड में डाल देंगे, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है अभी वर्तमान में आ जाएगा, है ना, हम प्रेजेंट हो जाएंगे। और जब हम प्रेजेंट हो जाते हैं ना तो फिर हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और हम ओकेजन के बिल्कुल। हिसाब से अपनी डिलीवरी कर पाते हैं। ठीक है। अदरवाइज अगर आप कैसा स्पीच होगा, हमने तैयारी करी है नहीं करी है, इन सब चीजों में आप जाएंगे तो फिर आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी डिलीवरी होने वाली है, उसकी पावर कम हो जाएगी। तो जैसा भी है, हाँ। जितना भी है, अभी हमको करना क्या है, इस चीज को फोकस रखते हुए आगे बढ़ना है। तो डिस्ट्रैक्शन मैं एक मिनिमम होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को एक फ्री एक करने चीज। के लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। चाहे आप यस। मैं मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं इसमें जनरली ये फॉलो कर रहा हूँ, मतलब अभी 2 साल से थोड़ा सीखा हूँ, तो अब उसमें लय आने लग गई है कि 10 मिनट मतलब शांति से बैठता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ। फिर उसके बाद में आते हैं तो कहीं अटकता नहीं हूँ, मतलब क्लियर रहता है। जैसे कि मेरा नेचर है कि कम बोलना है, तो आपने बताया मैंने उसमें कि हाँ ठीक है ना, कम बोल रहे हैं तो और भी अच्छा है। मुझे लगता था कि वो मेरी वीकनेस है। तो अगर 10-15 मिनट में थोड़ा शांत हो गया, और वो जो जिसके बारे में भी जा रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स हैं तो ठीक है, उतने वर्ड्स हैं, सामने वाले को कैच कराना है, उसे फील कराना है। तो ये चीज मैं करता हूँ सर। देखिए, हर आदमी का हथियार भगवान ने अलग अलग दिया है। हर आदमी का जो हम्म। टूल है वो अलग अलग है। बिल्कुल। तो आपको जो दिया गया है, यू यू गॉट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आपको लगता है साइलेंस आपकी पावर है, कम बोलना आपकी पावर है, तो उसको हम्म। यूज करना इफेक्टिवली। दूसरे के पास ज्यादा बेहतर हथियार है, इसके लिए सोचते हुए अपना माइंड उधर ले जाना कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो उसके जैसा मेरे पास हथियार नहीं है। हर हम्म। आदमी को भगवान ने सक्षम बनाया है, जो टूल्स उसको दिए हैं उसका इस्तेमाल अगर हम सही ढंग से कर भी पाए प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है। ठीक है। तो क्या नहीं है बिल्कुल। आपके पास, इस पे फोकस नहीं करना, जो है उसका क्या मैं बेस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं क्या करेक्ट। प्रेजेंट में रह सकता हूँ, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में रह सकता हूँ जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ। तो जब भी किसी भी प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, जैसे फर्ज कीजिए आप वेबिनार ही ले रहे हैं, तो 15-20 हम्म। मिनट पहले से आप, है ना, वेबिनार वाले मोड में आ जाइए। परिवार को कह दीजिए आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई नॉइस नहीं होना चाहिए कि बाहर की कोई साउंड अगर आपको अफेक्ट कर रही है और आपके प्रेजेंटेशन में खलल डल हम्म। सकती है, तो फिर इट इज नॉट प्रोफेशनल। और इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर माइंड, क्योंकि आप बार बार सुनेंगे, आप वेबिनार में अच्छा साउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई साउंड आपको इरिटेट हाँ। कर रहा है। आपका ऑडियंस भी आपकी पर्सनल बात सुन रहा है, आपके घर की बात सुन रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर आप डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट करने के पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना होगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो फिर
आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे और आपकी डिलीवरी और आपका परफॉर्मेंस डिस्ट्रैक्टेड माहौल से बेहतर हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो 7 डी है, उसमें पहला डी है डिस्ट्रैक्शन, जो हमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना और डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ठीक है लिखिएगा, सर। डाउट। अपने बारे में जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं ना, कह रहे यार मेरे को तो आता नहीं, मैं काफी नहीं हूं, मैं बोलूंगा तो कैसा समझेंगे मेरे बारे में, क्या इंप्रेशन जमेगा लोग का, मुझे वो वैल्यू देंगे कि हम्म। नहीं देंगे। ये जो डाउट है ना, आपसे आपका कॉन्फिडेंस छीन लेता है, आपसे आपका कन्विक्शन छीन लेता है, आपसे आपकी पर्सनालिटी छीन लेता है। डाउट इज नॉट योर रियलिटी। ठीक है। आप मान लीजिए कि सामने वाले से बात करने के लिए आप गए हैं और वहां पर भी आप यही सोच रहे हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो फिर देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि पब्लिक स्पीकिंग इज अबाउट पब्लिक, है ना। मीटिंग्स आर नॉट अबाउट यू ओनली, दे आर अबाउट द पीपल हु आर इंटरेक्टिंग विद। तो हमेशा अपना फोकस सामने वाले को हम कैसे वैल्यू दे सकते हैं, सामने वाले को हम कैसे नॉलेज इनरिच कर सकते हैं, सामने वाले के लिए हम कैसे कुछ इंफॉर्मेटिव ला सकते हैं, सामने वाले के लिए कैसे हम चीजों को आसान बना सकते हैं। हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मेरे माध्यम से उसकी मदद कैसे होगी। तो नेचुरली आप प्रेजेंट हम्म। मोमेंट में रहेंगे और आपका फोकस खुद के नेगेटिव सेल्फ हम्म। टॉक से हटकर आपकी वैल्यू जो आप डिलीवर करने वाले हैं, उस पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डाउट्स को जो है काउंटर कर सकते हो। जब आपके पास में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है दूसरे से शेयर करने के लिए जो वैल्यूबल होता है, तो आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक यस। अपने आप खत्म हो जाता है। फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। लेकिन अगर आप सामने वाले को बस इम्प्रेस करने के लिए बात कर रहे हो, सामने वाले को लूटने के लिए बात कर रहे हो, सामने हम्म। वाले से कुछ छीनने के लिए बात कर रहे हो, तो बार बार आपका फोकस इन सब बातों पे जाएगा कि आपको वो कम कॉम्पिटेंट मान लिया तो, आपको वो कम कॉन्फिडेंट मान लिया तो, अगर आपकी बात उसको समझ में नहीं आई तो, ये डील नहीं हुआ तो। ये सब मी जो टॉक है ना, मी बिल्कुल। टॉक खत्म करके मुझे गिव टॉक करना है कि सामने वाले को क्या फायदा होने वाला है मेरी वजह से। तो फिर आपका डाउट जो बिल्कुल। है खत्म हो जाता है। बिल्कुल डाउट दिल और खत्म करने दिमाग का में वो सबसे चीजें। बढ़िया तरीका है हाँ, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अगर हम करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है डाउट कम होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर्स कर चुके हैं अपने साथ में ही, कि बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल। क्या क्या पूछ सकता है। ये 15 चीजें पूछेगा, 15 चीजें हमने रिहर्स कर ली अपने पास। ये पूछो ना यार, मैं तैयार हूं। तो जब आपका माइंड आपको क्वेश्चन करता है कि अरे भाई तुम तैयार हो, बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, 15 15 20 ऑब्जेक्शंस जो वो सोच सकता है, जो मैं नहीं सोच पा रहा हूं अभी, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। हम्म। तो मोर और लेस मैं मैनेज कर लूंगा, आई विल फिगर इट आउट। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है बिल्कुल तो बिल्कुल। डाउट आपके अंदर में रह ही नहीं सकता है। तो पहला डी क्या था? डिस्ट्रैक्शन, कि डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा डी है कि डाउट अपने ऊपर में बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल है। नहीं। तीसरा डी लिखिए, डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम जहां भी बैठे हैं, ऑफिस हो, वेबिनार ले रहे हो, वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे हो, वो जगह में है ना, हौच पौच नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन क्लियर स्पेस होना चाहिए। वही चीजें होनी चाहिए वहां जिसकी मिनिमम जरूरत है। फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। है ना, कि आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और उधर एकदम शानदार वाइन की बोतल लगी हुई है और आपका ध्यान उधर जा रहा है, आपके सामने में मैच चल रहा हो, आप म्यूट करके देख रहे हो, तो फिर क्या है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते। ये सब हम्म। आपके अटेंशन को रॉब करने का इंस्ट्रूमेंट है जो आपने खुद रखा हुआ है, और इससे आपकी बिल्कुल इफेक्टिवनेस कम बिल्कुल। होती है और आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो फिगर आउट नहीं कर पाते हो आप। तो आपने वो क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है एनी टाइम जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। ठीक है। जब भी आप स्टेज पे जाएं, वन टू वन इंटरेक्शन के लिए जाएं, मीटिंग के लिए जाएं, तो कभी भी हम्म। स्कैटर्ड थॉट्स के साथ नहीं जाना है कि यहाँ का भी बोल दिया, वहां का भी बोल दिए, वो भी बोल दिया, नहीं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप हम्म। इस टेबल पे क्या बात करने वाले हैं। जब तक आपको आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है, तो सामने वाले को आप कैसे क्लैरिटी दे पाओगे। नहीं नहीं, कुछ भी बोल देंगे ना, चलते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। कल मालूम है मेरे को एक बिल्कुल सज्जन ने बिल्कुल। फोन किया, है ना, रियल एस्टेट ग्रुप के ही एक दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे गौरव जी, आप तो 23 दिन ले लिए यार, आप 2 2 घंटा सेशन ले रहे हो, कहाँ से मटेरियल ला रहे हो, क्या कर रहे हो, याद भी नहीं करते हो, बोलते रहते हो यार, ये चीज सीखना है। मैंने बोला भैया, इसके लिए 10,000 घंटे दिए होंगे मैंने अपने ऊपर में, तब जाके ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद आया है। मैं ऐसे कैसे बता दूं आपको यार कि क्या गुटखी बिल्कुल। पिला दूं और
बोले नहीं नहीं, मेरे को अपना सेशन शुरू करना। बोले कीजिए ना महाराज, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ मैंने बस ये 23 दिन जो है डायरेक्ट नहीं आए। 23 दिन के लिए पता हाँ नहीं मैंने 2300 रातें जो है मेहनत करी है होंगी, तभी जाके ये 23 दिन इतना धारा प्रवाह जा रहा है और लोग को रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पैसे दे के भी वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, हुक्ड रहते हैं आखिर तक, मजा आते रहता है, कैसे हो रहा है? मैंने बोला इसका जवाब तो बस मेरे अंतर मन को ही मालूम है, जो मुझे प्रेरित करता है कि बेटा तुम सफिशिएंट मेहनत कर चुके हो, बस अपने आप पे हम्म, विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डाउट आ गया, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन मेरे को महसूस हुआ, तो थोड़ा सा भी मैं डिमोरलाइज फील करने लगा कि आज एक ही व्यक्ति हैं, दो ही व्यक्ति हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं हम्म, पड़ता कि मेरे सामने एक व्यक्ति है कि 10,000 व्यक्ति हैं। मेरी एनर्जी, मेरा कन्विक्शन, मेरा इंटेंट वैल्यू शेयर करने का वैसा ही रहता है हर बार। ठीक है ना? तो आज 24 दिन में कई बार ऐसा हुआ है कि समय पर एक व्यक्ति भी नहीं आया है, या फिर पूरे सेशन में एक ही हम्म, व्यक्ति रहा है, लेकिन मेरा जो हम्म, कमिटमेंट है कि मेरे को अपना 100% सारे सेशंस में देना है तो देना है, मुझे किसी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा कॉल है। ठीक है? तो ये स्कैटर्ड थॉट्स के साथ मेरे को कोई सा भी प्रेजेंटेशन नहीं देना है। एक व्यक्ति भी बैठा है, कोई नहीं भी है, ये सेशन डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रहा है, इसको बाद में भी कोई देखेगा तो उसको एक सेकंड भी मेरी ऊर्जा कम नहीं दिखाई देनी चाहिए। यस, इजंट इट? तो फिर मैं ये अगर ये सोच लूं कि अरे यार कोई है ही नहीं, मैं क्या ऊर्जा में बोल रहा हूँ, ये नाटक जैसा लगेगा, मुझे ही कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। मैं बता रहा हूँ हम्म, इस सेशन को अगर एक व्यक्ति भी अटेंड नहीं करेगा, तब भी मैं इसी तरह से इस सेशन को ले सकता हूँ, सामने वाला लगे कितने लोगों से बातचीत कर रहा है। ठीक है? तो ये माइंड का तो खेल है सर बहुत। सॉरी, आज मैं थोड़ा डिले हो गया, अभी मैं ट्रेवल करके आ गया था जस्ट। हाँ हाँ ठीक है अमोल जी, कोई दिक्कत नहीं, आई तो एम जस्ट कोंकण गया, स्पीकिंग टू कोंकण। हिम। हाँ मैं इनसे एक, आज जो टॉपिक है ना, टॉपिक ऐसा मतलब ऐसा टॉपिक है कि कभी भी कोई स्पीकर जैसे डिमोरलाइज्ड फील करता है, या फिर डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, या फिर लो ऑन एनर्जी फील करता है कि बॉस मैंने तो सब कुछ सही किया हुआ है, उसके बावजूद जो है मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मेरी आवाज में वो पावर कैसे आएगी, मैं किस तरह से जो है धारा प्रवाह बात कर सकता हूँ। तो इनको यही सब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अपने ही ग्रुप के एक मेंबर है जो कि सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग जो है दो चार बार देखी है, और कल मेरे से पूछ रहे थे कि मुझे कोई घुट्टी पिला दीजिए कि मैं भी आप ही की तरह सेशन ले सकूं, और 24 दिन कैसे कर लिया आपने? मैंने बोला बस 24 दिन के लिए मेरे को 2300 रातें 2400 रातें जो है कम से कम देनी रही है सीखने के लिए। यही सब शेयर कर रहा था। तो आज हम लोग अमोल जी डिस्कस कर रहे हैं कि 7 Ds जो हमको किसी भी प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग के दरमियान या वन टू वन मीटिंग के दरमियान बिल्कुल मिस्टेक कमिट नहीं करनी चाहिए। ऐसी कौन सी 7 Ds है जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो पहली सर डी मैं के बारे बता में देता हमने हूँ। सुना। हाँ बता हाँ दीजिए मनोज जी। हाँ, अमूल सर, अभी अपने जो 7D बताए ना सर ने, तो उसमें से 3D हमने अभी समझे। पहला डिस्ट्रैक्शन है, कि कोई भी ऐसी चीज कहीं डिस्ट्रैक्शन, हमारा माइंड कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर जो जो जिस काम के लिए मैं निकला हूँ, उसी से रिलेटेड माइंड को पहले मतलब प्रिपरेशन प्रिपेयर कर लूंगा मैं। उसको जिस तरीके भी से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं 10-15 मिनट आंखें बंद करके उससे सारी चीजें रिलेटेड माइंड में थोड़ा फीड कर लेता हूँ। सो देट मैं क्या रहूंगा, अगर उस पर्सन के सामने बोल रहा हूँ तो मैं कहीं भी एक वर्ड भी मेरा अटकेगा नहीं। 10-15 मिनट में मैं यदि ऐसा कर लेता हूँ तो उससे क्या हो रहा है, हमारे शब्दों की डिलीवरी परफॉर्मेंस, मतलब मैं जैसे बोलने आ रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड और मेरा वर्ड्स अलाइन हो जाते हैं। तो ये है। दूसरा चीज बताया है सर ने, डाउट। डाउट में ये है कि अगर थोड़ा सा भी, अगर 1% भी डाउट आया, अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो डाउट जरूर रहेगा और मैं कहीं ना कहीं उसमें अटकूंगा। तो ये डाउट मतलब ये अगर मैं जो बोलने जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा जबान भी लड़खड़ा देगा कहीं पे, मतलब मेरे एक्सप्रेशन में भी वो चीजें आ जाएगी। तो डाउट को दूर करने के लिए कि ओवर ऐसा कि कॉन्फिडेंट नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट, हाँ बिल्कुल सर, हाँ। तो उसमें कि अगर मैं कुछ मैं किसी लालच के उससे जा रहा हूँ, तो मैं चीजें सही डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं वाकई में उससे कुछ उसके लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ, तो डाउट वाली चीजें नहीं रहेगी। हमेशा अपनी वैल्यू उससे देना है। तो वो यदि गलत भी चलता है, तो मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। यदि मेरी चीजें क्लियर है, मैं उसको कुछ देने के भाव से आ रहा हूँ, तो मेरे उसमें डाउट रहेगा नहीं ना।
क्योंकि मैं तो उसे सही चीज दे रहा हूँ। तो ये आया। और तीसरा डिसऑर्गेनाइजेशन, कि अगर वो मेरा ऑफिस है अगर वो आ रहा है मेरे यहाँ पे, तो वो केवल उसका अटेंशन हमारे ऊपर ही होना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं वो इस पे ही होना चाहिए। माहौल को हम ऐसा क्रिएट करना है कि कुछ दूसरी चीजें ना हो आसपास में, कोई मूवमेंट करती हुई चीजें ना हो, यदि हो भी तो उससे रिलेटेड हो, जिसके लिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें, वो ऑरा बनना चाहिए उसका। उससे हटके कोई दूसरा मूवमेंट नहीं होना चाहिए देखिए, डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। डिसऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब अपने पब्लिक स्पीकिंग में ये भी समझ लीजिए कि हमारे पास में स्कैटर्ड थॉट्स नहीं होने चाहिए। हमें इनसाइड आउट मालूम होना चाहिए कि इस प्रेजेंटेशन में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। करना चाहते हैं, यस। अगर हमको ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, या फिर अपने गेस्ट से, या अपने ऑडियंस से क्या बात करनी है, ये अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो आप कभी हम्म। पटना में बात करोगे, कभी बनारस बात करोगे, कभी महाराष्ट्र बात करोगे, कभी केरल बात करोगे, बॉस आप उससे क्यों बात कर रहे हो, यू शुड नो योर वाई। तो फिर आपका यस। जो है डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, आपके थॉट्स हम्म। वेवर नहीं होंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। ठीक है। क्लटर ना आपके माहौल में होना चाहिए, ना क्लटर आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या सीखा था हमने, सबसे पहला मनोज डिस्ट्रैक्शन। जी, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। मतलब किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉल, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के पहले नहीं होना चाहिए। आपके घर को आपको घर पे छोड़ना पड़ेगा, आपकी फैमिली को आपको घर पे छोड़ना पड़ेगा। अभी आप जिससे बात करने के लिए बैठे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, और उसको उसका इंपॉर्टेंस फील आपको करवाना पड़ेगा। इसी वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे मोबाइल फोन की वजह से हो, चाहे इंटरनेट की वजह से हो, चाहे किसी कियोटिक माहौल की वजह से हो, कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन आपके जर्नी को डिरेल ना कर दे, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ठीक है। डाउट कब आती है, जब हम प्रिपरेशन मोड में नहीं रहते हैं, जब हमें खुद क्लैरिटी नहीं होती कि हम क्या बात करने वाले, हमारी चीज में स्ट्रेंथ क्या है, और अगर वीकनेस के बारे में ऑब्जेक्शन आया तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो डाउट आता है। तो आप जब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी बातों को लेकर, तो फिर आपको डाउट आता है। डिसऑर्गेनाइजेशन कब होता है, जब आपको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि आज आप क्या बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आपके थॉट्स में भी कोई स्कैटर्ड थॉट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन। वन टू 10 तक अगर 10 पॉइंट्स आपको बोलने हैं, तो आपको एक के बाद एक के बाद एक आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे कि सेल्स का 7 स्टेप हम लोगों ने पढ़ा, कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं मनोज जी? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के बाद में सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग किया। प्रोस्पेक्टिंग के बाद में नोट्स बनाया है? हाँ, ये सब नोट्स है ना, 1 मिनट दिए सब मैंने। होता क्या है ना कि जो भी चीजें हमारे पास में है, चूंकि हम उसको और नए के चक्कर में हम लोग पुरानी चीजें रिविजिट नहीं करते ना, तो मिस हो जाती हैं। तो अपने को जितना 1 मिनट। आता है उतना भी संभाल लेना ठीक से, तो प्रेजेंटेशन के समय में हमारा डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, हमारा हाँ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हमारा डिस्ट्रैक्शन सर। नहीं होगा। हाँ। फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड रेपो बिल्डिंग, थर्ड हम्म। क्वेश्चनिंग, फोर्थ हम्म। प्रेजेंटेशन, हम्म। फिफ्थ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सिक्स हम्म। सेल्स, सेवन हम्म। रीसेल एंड रेफरल्स। वेरी गुड। तो देखिए, अभी जो आ गया ना, चूंकि मैंने पूछा, तो अभी जो यस। अभी मेमोरी में आया ना, अब देखना अगले 15 दिन क्या 1 महीने भी नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको पहला बिल्कुल तो सही। याद था प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा ध्यान में नहीं आ रहा था, अब दूसरा आ यस। गया कि रेपो बिल्डिंग है, थर्ड है क्वेश्चन, है फोर्थ है प्रेजेंटेशन, फिफ्थ है अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सिक्स्थ है सेल्स, और सेवेंथ है रेफरल्स और रीसेल। रीसेल। है ना। तो देखिए, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको ये स्टेप्स मालूम है, या फिर आपको स्पिन फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, हम्म। तो आपको मालूम है कि क्वेश्चंस कितने तरह के पूछने हैं। स्पिन हम लोगों ने पढ़ा था अमोल जी, आप शायद उस दिन क्लास में नहीं थे। स्पिन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं, कि वर्तमान परिस्थितियों में कस्टमर की अभी स्थिति क्या है, उसका बिजनेस क्या कर रहा है ना, क्या चैलेंजेस है, कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ये सब ओके। हम समझते हैं। ठीक है। पी का मतलब होता है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, एस प्रॉब्लम। का मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, पी का मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, और फिर आई हम्म। का मतलब क्या होता है?
मनोज इम्प्लीफिकेशन, जी दर्द है। बढ़ाना, हाँ, इम्प्लीफिकेशन, दर्द इम्प्लीकेशन, बढ़ाना, इम्प्लीकेशन मतलब दुष्परिणाम क्या है, दुष्परिणाम ये अगर होते हैं तो बताना। इसका, इसकी वजह से क्या होगा। ठीक है ना। तो पहला है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा है इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक है। और फिर है नीड बेस्ड क्वेश्चन कि अगर हमने इम्प्लीकेशंस से मतलब को हमने अगर हैंडल नहीं किया और तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या नीड है इस इम्प्लीकेशन को सॉल्व करने की। है ना। जब कस्टमर अपनी जुबानी ही यह बोलता है, अरे बॉस अगर इतना लॉस हो गया तब तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो मुझे तो जरूरत है इसको सॉल्व करने की, मुझे इस प्रॉब्लम को दूर खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गेम इज ओवर। तो ये जब फ्लो कस्टमर के माध्यम से खुद ब खुद आता है तो आपके लिए कहने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि आपको बोलना ही नहीं। कस्टमर को लगेगा कि बॉस मैं खुद ही बता रहा हूं अपने आप को कि मुझे इस चीज की क्यों जरूरत है, और आपको बस अपनी पिचिंग करनी है और उसको गाइड करना है। और अगर थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस बच गए हैं जो अब उसने खुद को आंसर नहीं किया है, वो आपको बताना है उसको सॉल्व करके, हो गया गेम। इसको इसको एक और उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा था सर, तो और मतलब और अच्छे से समझ में आया कि ठीक है, बता दिया कि हाँ ये दर्द है। इम्प्लीकेशन आया है कि मतलब उसके दर्द को और बढ़ाना है, जो कि रियल है, उसके दर्द को और बढ़ाना है। इम्प्लीफिकेशन फिर बाद में जो अपन नीड पे आए तो फिर उसको जब दर्द को और बढ़ा दिया तो वो खुद ही पूछेगा ना कि अच्छा ठीक है मैं करूँ क्या। तो नीड जो आ रही है उसमें, तो फिर वो हम उसे बताएंगे। मतलब इम्प्लीफिकेशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसे नीड भी समझा है ना, दिया। उसी से पूछनी है कि इसको यस यस। दूर करना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, और अभी अगर इसको दूर नहीं किया तो इसकी वजह से यस, क्या हो सकता है, खुद उससे पूछना है। बिल्कुल सर। आपको नहीं बताना है जी। कि नहीं दूर किया तो ये हो जाएगा, आपको हाँ उसी से हाँ। पूछना है। I'm really impressed, sir. You know about the हम्म। implications. Do I have the honor यस। to know if you do not solve this implication right now, what could be हम्म। your pain area? What could be your biggest problem? What could be your biggest devastating experience? Could you please share it with me? यस। ठीक है, तो फिर क्या होगा जब उसको बोला कि उससे। भैया ये नहीं किया, इस टाइम में नहीं किया, इतने समय में नहीं हम्म। किया, तो उसको बहुत सारी चीजें महसूस होंगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी होगा। है ना। ये भी होगा, और और उससे एक और किसी भी चीज के उससे एक और लॉस का जो डर होता है किसी भी चीज के गेन के मोटिवेशन से ज्यादा होता है ना। यस, वो मोटिवेशन बिल्कुल कि हम बिल्कुल क्या सर। लूज कर जाएंगे, हमेशा उस मोटिवेशन हाँ, से ज्यादा होता है कि हमको क्या मिलेगा। हाँ बोलिए मनोज जी। बिल्कुल। उससे ये पॉइंट भी आ जाएगा हमें, जो कि एक दिन हमने डिस्कस किया था, कि कन्वर्सेशन हमारे कंट्रोल में हो जाएगा जब वो चीज वो ही हाँ बताएगा। तो क्या है कि बहुत मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं होंगे, वो डायरेक्टली आएगा इसी पॉइंट की तरफ में। कन्वर्सेशन हमारे कंट्रोल में आएगा, क्योंकि हमें तो क्लोज लास्ट में करना ही है ना, तो अननेसेसरी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। उसके दिल में जो है वो बिल्कुल। एक्चुअल निकल के आएगा। सेल्स का एक फ्लो रहेगा जो बिल्कुल लॉजिकल लगता रहेगा, क्योंकि कस्टमर अपनी हेल्प खुद ब खुद कर रहा होगा। उसको ये नहीं यस, महसूस होगा कि मेरे को कुछ चिपकाने की कोई कोशिश कर रहा है, मैं इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए फायदेमंद है इसलिए मैं सुन रहा हूं। उसको खुद एहसास होता रहेगा। इसलिए इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना बिल्कुल काफी बिल्कुल। यूजफुल हो सकता है कि नहीं। फिर हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था इनसाइट यस। सेलिंग। इनसाइट सेलिंग का मतलब कि जैसे ही पहले 15 सेकंड में आप अगर उसको बताते हो, सर थैंक यू फॉर योर टाइम, बट लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आपका कॉम्पिटिटर अगर 30% ROI ले पा रहा है ना, और आपसे पीछे था लेकिन अभी हम्म। लेना शुरू कर दिया उसने, तो आपको मालूम है इस सेगमेंट पे आपका जीरो रिजल्ट है पिछले 6 महीने में, और उसने इसी सेगमेंट पे काम करके आपको बीट कर दिया है, आपसे इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। तो जब आप उसको बिल्कुल। कोई इंसाइट देते हो उसकी इंडस्ट्री के, तो फिर उसको बोलते ठीक है तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए बताओ, वो तो ठीक है तुमने बता दिया मुझे कि ये जो है हम्म। वहां वो आगे बढ़ रहा है, तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे, वही आपसे पूछ रहा है तुम मेरी कैसे इसमें हेल्प कर पाओ। बस हम्म। जब उसके अंदर ये मोटिवेशन आ गया कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, इसके पास कुछ ना कुछ है खास, तो फिर अपना काम तो आसान ही हो गया ना। टेबल पर बैठने से पहले अगर आपके पास में कस्टमर को क्या पेन है ये रियलाइज कराने की ताकत है, दो तरीका है। टेबल पर बैठ यस। रहे हैं, सोच रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है सर, अरे भैया ये हर आदमी कर रहा है।
टेबल पे बैठने से पहले आपको अगर ये मालूम है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन हो रहा है, और इनका कॉम्पिटिटर ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये रिलेट करेंगे और इनको लगेगा कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर ये अचीव कर रहा है तो ये व्यक्ति क्या स्टडी करके आया है जिससे कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ये हेल्प करवाने में सक्षम हो पाएगा। तो जब इतनी खुली खुली टेक्निक है तो इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। ठीक है। तो डाउट आपको अपने बिल्कुल। फ्रेमवर्क पे नहीं होना चाहिए, तब होगा ऐसा जब आपने अच्छा ग्राउंड वर्क किया हुआ है, अपनी होमवर्क अच्छे करी हुई है, तो फिर आपके लिए ये सब चीजें आसान हो जाती है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अपन। क्या क्या लिख लिया। तो आपको सबसे पहला क्या था, डिस्ट्रैक्शन, दूसरा था डाउट, तीसरा डिस्ट्रैक्शन, था डाउट, डिसऑर्गेनाइजेशन, और डिसऑर्गेनाइजेशन। चौथा ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आदमी सोचता नहीं है, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा था कि बड़ी बड़ी खुशियां हैं छोटी छोटी बातों में। लिखिए फोर्थ पॉइंट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, सिंपल सा मीनिंग है इसका डिहाइड्रेशन का। गर्मी में आप निकलते हैं, बहुत देर तक पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, चक्कर आने लगता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है ना। और क्या होता है, जब कंठ सूख जाता है तो फिर आपकी आवाज में वो पावर नहीं आ पाती। ठीक है। तो और आपको मैंने क्या कहा था, आप क्या कह रहे हो इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कह रहे हो। तो आप जब डिहाइड्रेटेड होकर बातचीत करते हो तो आपकी आवाज में श्रिलनेस आने लगती है, वो पावर नहीं आ पाती है, घिसा पीटा जैसे वो म्यूजिक प्लेयर प्ले होता है ना, तो वैसे ही यस। आप साउंड करते हो। तो इसलिए कभी भी डिहाइड्रेटेड होते हुए स्पीकिंग नहीं करनी। या तो पानी पास में रखो अपने, या पहले से पानी पी के जाया करो अपने को प्रेजेंटेशन देने के लिए, है ना। तो डू नॉट इग्नोर योर बॉडी, ए ड्राई थ्रोट कैन अफेक्ट योर वॉइस एंड डिलीवरी, है ना। जब सूखा हुआ थ्रोट रहेगा तो इससे आपकी आवाज और आपकी डिलीवरी दोनों अफेक्टेड हो सकती है, इसलिए कभी भी डिहाइड्रेटेड होकर प्रेजेंटेशन नहीं देना। बिल्कुल। ठीक है। पांचवा पॉइंट है डिसरप्शन। DISRUPTION, डिसरप्शन। डिसरप्शन का क्या मतलब है, ऐसे किसी भी बैड न्यूज से, जैसे अभी देखो इराक पे अमेरिका ने बम गिराने चालू कर दिए हैं और आने वाले समय में LPG गैस घरों में नहीं उपलब्ध हो पाएगी, पेट्रोल की कीमत 5 गुना बढ़ जाएगी। अरे बॉस, अगर ऐसा न्यूज चला दिया है किसी ने आसपास में और आपको दिख रहा है, अरे अभी मैं तो कुछ रेवेन्यू बढ़ाने की सोच रहा था, ये तो ऐसी न्यूज आ गई यार, 5 गुना खर्चा बढ़ने वाला है LPG पे, और मैं पेट्रोल की कीमत 500 रुपये होने वाली लीटर, तो भैया आप कहाँ से सामने वाले को वैल्यू दे पाओगे। समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ भी जो आपको डिस्टेबलाइज कर दे नहीं सुनना है। ठीक है। और अपने टीम को भी बताना है कि भैया मान लिया मेरा लाइफ में बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया जिसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, वो भी घटना अगर तुम मुझे उस समय मीटिंग में बता दोगे तो फिर मैं तो और गर्त में जाऊंगा, तुम लोग भी और गर्त में जाओगे। तो उस समय तक ऐसा कोशिश करो कि मेरे तक वो समाचार ना पहुंच पाए। यस। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन अभी जो मैं हम्म। कर रहा हूं जो एकदम इंपॉर्टेंट मोड पे पहुंच गया है, वो भी डिरेल हो जाएगा अगर मैं डिस्टेबलाइज्ड फील करूंगा तो, है ना। इसलिए डिसरप्शन जो है आपको आने नहीं देना है अपने स्पीकिंग के दरमियान। माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई डिसरप्ट उस समय में ना कर सके, है ना। स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन इमोशनली डिस्टेबलाइज यू। अगर आप इमोशनली डिस्टेबलाइज हो गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपकी सिचुएशन जो है अलग हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाओगे क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाओगे। तो ये इसलिए सैड डिसरप्शन न्यूज और से, इट इज लाइक डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगा ना। हाँ डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, आप डिस्टेबलाइज हो जाओगे ना, मतलब आपका जो फोकस है हम्म। पूरा डोल जाएगा, तो स्टेबिलिटी तो रहेगी ही नहीं। हाँ। और जब आप उस तरह से बात करोगे तो सामने वाला इसको फील करेगा कि भैया ये तो खुद डिस्टेबलाइज है, मेरे को क्या स्टेबिलिटी देगा, मेरे को क्या ब्रेक थ्रू देगा, है ना, ये खुद अभी कांप रहा है ना। तो फिर करेक्ट। अपने आप को ऐसे चीजों से दूर रखने का है। तो कोई बैड न्यूज हो, स्ट्रेसफुल डिस्कशन हो, या लास्ट मिनट केओस हो जाए, इन सब चीजों को अपने तक पहुंचने नहीं देना। ऐसा मैकेनिज्म के साथ आपको कोई डिलीवरी करनी है, 1 to 1 इंटरेक्शन करना है। हाँ ठीक है, आप कोई आपके ऊपर में छत ही गिर गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन जो चीजें मैनेज की जा सकती हैं तो मैनेज की जा सकती हैं, है कि नहीं।
अब जैसे मान लो एक सिंपल सी बात बता दो, आप बताने जा रहे हो कि बॉस रियल एस्टेट में आने वाला समय बूम का है, ठीक है, और इधर मालूम चला कि सरकार ने रियल्टर्स पर 30% की जगह 50% टैक्स लगा दिया है, ठीक है। आप बोलो माइंड में तो चलेगा यार, मैं प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की सोच रहा हूँ, ये क्या सुना। फिर जो आप करोगे ना, फिर वो जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लाइंट आपका फील कर लेगा कि बॉस अभी ये तो हमारा एक हमको तो। सिचुएशन ऐसे ही हो गया सर। अभी हाँ जस्ट मैं लास्ट मंथ एक एग्रीमेंट करके आया था, और अभी हाँ। वॉर के चक्कर में हमारा जो फाइबर का रेट है 20% बढ़ गया। तो अभी हम लोग सोच रहे कि क्या करें। तो अभी हम लोग भी रेट बढ़ाने के चक्कर में है। ये वॉर जो है ना, कभी अच्छा नहीं होता है, चाहे यही किसी भी सेम कंट्री सिचुएशन में आ हो। गया अभी। आज हर कोई एक दूसरे से हाँ। अटैच, बताओ ना, इराक ने भी जो है अटैक करना चालू कर दिया, ईरान ने बोला कि हमको तबाह कर रहा ना, लो यस। 5 साल के लिए डिस्रप्शन ही पैदा कर देते हैं, कर लो मन मौजी तुम लोग। हम्म। अगर हमारी दिक्कत इतनी बड़ी हो नहीं, वो जाएगी कि लोग तो हम अभी आने जाने नेतन्याहू में को छोड़ेंगे मोहताज। नहीं। हाँ, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जो आएगा लपेट में ना, सब जाएंगे, देख लेना। लिखिए फिर छठा पॉइंट है हाँ। डिले। डू नॉट अराइव लेट। रशिंग इनटू ए स्पीकिंग एनवायरनमेंट इंक्रीजेस एंजाइटी एंड रिड्यूसेस प्रिपरेशन टाइम। जब भी दौड़ते हुए कहीं यस। पहुंचेंगे ना आप, देखना एक तो आपका हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, या फिर आपको लगे अरे कस्टमर तो ऑलरेडी समझ रहा है कि मैं तो पहले से आके बैठा हूँ, ये तो अभी आ रहा है, इसको मेरी वैल्यू नहीं है। बहुत तरह के डाउट्स आने लगेंगे माइंड में। भले ही आप बिल्कुल कितने भी बिल्कुल। कूल कस्टमर हो, लेकिन कम से कम अगर आप प्रायर हैंड रेडी नहीं हो ना, तो आपको है ना, थोड़ा सा अकवर्ड तो फील होता ही होता है। और ये तो मार्जिन का गेम है, थोड़ा सा भी महसूस हुआ तो गेम ओवर, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा हर काम चेकलिस्ट के हिसाब से कीजिए, जो आपको लगता है कि आपके प्रेजेंटेशन को बेस्ट बना सकता है। तो समय से 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा हम कंफर्टेबल रहेंगे, ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे। हमारी सांसें जो है ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी, और हमारे आवाज हम्म। में बिल्कुल नहीं मालूम चलेगा कि हम घबरा रहे हैं या फिर हम कुछ सोच रहे हैं, झेप रहे हैं, है ना। तो हर वो काम जो अपने कंट्रोल में है, और तो हमको उसको रखना चाहिए, और डिले नहीं करना चाहिए, नहीं तो पब्लिक स्पीकिंग जो है रश्ड हो जाएगी और वो पावर नहीं आ पाएगा, है ना। सेवेंथ पॉइंट है डिस इंगेजमेंट। मान लीजिए आपका सामने वाला जो है ना, ऑडियंस ऑडियंस हो या फिर आपका क्लाइंट हो, आपको उसको बता रहे हैं कि भैया आपके लिए फायदेमंद कैसे है, लेकिन माइंड में बार बार यही चल रहा है, अगर ये आज क्लोज नहीं हुआ ना, तो बजट गड़बड़ा जाएगा यार, ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे यार, ये वाली लफड़ा। तो क्या है, आप उसके साथ इंगेज ही नहीं हो, है ना। आप उसके उसके साथ इंगेज हो ही नहीं, और वो डिसएंगेजमेंट महसूस जैसे ही करेगा ना, आप उसके बाद कितना भी हम्म। बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। और मैंने आपको पिछले वाले सेशन में ये बिल्कुल। भी बताया था कि आपको उंगली पकड़कर कस्टमर के साथ चलना है, अगर वो पीछे छूट ये रहा है तो वापस जाना है, फिर वहां से उंगली पकड़ के उसके साथ में रास्ता क्रॉस करवाना है उसको, ये आपका काम है। लेकिन आप ऑलरेडी सोच रहे हो अरे यार, कल की लास्ट डेट है यार, ये चूक गया तो फिर क्या होगा। भाई साहब, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप तो बिंदास आगे बढ़िए, लेकिन आपकी आंखों भावों का एक्सप्रेशन, आप शब्द से कुछ यस। और बोल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब बॉडी आपकी ऐसी देख रहा हो, समझ रहा है कि भैया जुबान से कुछ निकल रहा है, बॉडी कुछ करी, वो किस पे भरोसा करे। एक नंबर नहीं, सर, सही वो बात है, एक सही है ना, बात है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक मैं देखता हूँ वीडियो, है ना। बिल्कुल सर। वो वो अपने जो है ना जूनियर को फोन लगाता है, हाँ रवि, हाँ, कैसे हो। बोला सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आपने जो सिखाया सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने ना, लगे रहो लगे रहो, होगा 10x ग्रोथ होगा। सर आप कहाँ पे हो। अरे मैं तो 5 स्टार होटल में हूँ। हाँ, तब तक क्या होता है कि जो बगल में भैंसी थी ना, बगल में, वो एकदम, और फिर थोड़ी देर में क्या होता है ना, भैंसी के नीचे भैंसी और पीछे आती है, और उसके ऊपर में ही जो है उसने वो कर दिया टॉयलेट। तो उस बोला सर ये कैसी आवाज आ रही, अरे मैं तो शावर ले रहा हूँ। तो क्या है, ये बहुत ही awkward सिचुएशन हो सकती है। तो तो डिसएंगेजमेंट जो है ना, अपने आप को बचाना है ऐसी सिचुएशन से, ठीक है।
डू नॉट बिल्कुल। आइसोलेट योर सेल्फ मेंटली फ्रॉम योर पर्पस। ठीक है, स्टे कनेक्टेड टू वाई यू आर स्पीकिंग एंड हु यू आर स्पीकिंग टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से 7D है मनोज जी, एक बार बोलिएगा। डिस्ट्रैक्शन, डाउट, हाँ हाँ डिसऑर्गेनाइजेशन, हाँ डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन, डिसरप्शन, डिले, हाँ हाँ। डिसएंगेजमेंट। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको है ना कि आप अपने स्पीच में स्टैंड आउट परफॉर्मर के रूप में कैसे एक्वलेट्स प्राप्त कर सकते हैं, कैसे स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं ना। तो एक फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, उस फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो कभी भी आप इस तरह का कोई प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो फिर आपको स्टैंडिंग ओवेशंस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके स्पीकिंग स्किल्स के लिए, और जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसको अच्छे से रिसीव किया जाएगा, है ना। तो उसका जो फ्रेमवर्क है वो है स्टैंड, नाम है उसका, STAND। STAND। और देखिए स्टैंडिंग ओवेशन जब मिलता है ना, कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता कि एक्सीडेंटली हो गया, आप कुछ बोल रहे हैं और लोग उठ के ताल नहीं। ये इंजीनियर्ड होता है। इसकी रिहर्सल्स, पॉजेस की रिहर्सल्स, पावरफुल पंचेस की रिहर्सल्स आप 50-100 बार करते हो ना, तब जाके नेचुरली आप डिलीवर कर पाते हो। तो कभी भी किसी एक्सीडेंट से स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलेगा, वो इंजीनियर्ड है ना। तो इंजीनियर्ड कैसे हो सकता है, उसका एक फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे स्टैंडिंग ओवेशन के चांसेस आप बढ़ा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। मान लीजिए कि जैन समाज ने मनोज जी को बुलाया, कह रहे मनोज जी बहुत बढ़िया कर रहे हो रियलिटी में आप, तो एक काम करो ना, हमारा जैन समाज आया हुआ है, विवाह के लिए मिलन समारोह हम करा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे यंग लोग हैं जो घर तो बसाएंगे ही, लेकिन घर कहाँ बना है इसके बारे में प्रेजेंटेशन आप दोगे। तो हम चाहते हैं कि आप बताओ कि सही घर कैसे लिया जाए। ठीक है, तो मनोज जी अगर सही घर कैसे लिया जाए बता देते हैं, और एक साथ 500 अच्छे रिच फैमिली उस सम्मेलन में मौजूद हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। 500 में से अगर 5 क्लाइंट भी मिल गए, 10 भी मिल गए, और जो बचे हुए 490 में से 50 इंप्रेस हो गए, तो काम ही सरल हो गया ना। अब तो मनोज जी ऐसा करना, आप कभी कोई जैन समाज की मीटिंग हो ना, अग्रवाल समाज की, जैन समाज की, राजपूत समाज यस। की, है ना, आप बोलना कि इस तरह के मीटिंग में एक स्पॉन्सरशिप मैं लेता हूं कि पानी फ्री में मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं मिठाइयां फ्री में प्रोवाइड करूंगा, बस आप जो है मुझे आप लोगों से मुखातिब होने के लिए 5-10 मिनट दे देना। ठीक है, और ये बिल्कुल सर। लस्सी अभी मैं आज ही प्रोवाइड मैं करूंगा, मनोज जी को छाछ मैं इनविटेशन पिलाऊंगा। भेजता हूँ। है। आज ही मैं मनोज जी को इनविटेशन भेजता हूँ जीतो से। मनोज जी आप आ जाओ हमारे जीतो ग्रुप में। ठीक बिल्कुल है, सर, बिल्कुल सर। तो अभी इससे क्या, अभी इसके लिए 7D और प्रिपेयर कर लूँ, आज बताया ना, मतलब डेली जो जो बताते आ रहे हैं उसका और थोड़ा थोड़ा निचोड़ ले लें। बिल्कुल डिलीवर करेंगे सर। देखो एक बात और है मनोज जी, यस। मैंने आपको एक चीज और सिखाई है कि डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। ठीक है ना। तो परफेक्ट करने का लालच यस। में करे ही ना, ऐसा मत करना, क्योंकि कोई और कर देगा। और मैंने क्या बोला, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मनोज जी परफेक्ट करेंगे, लेकिन किसी ने कर दिया, कम भी पावरफुल है, कम भी नॉलेजेबल है, लेकिन कर दिया, 2 लोग कनेक्ट हो गए, मनोज जी के 2 लोग चले गए। यस। समझ गए। बिल्कुल। इसलिए हिम्मत करो कि मेरा इंटेंट प्योर है। कुछ भी समझ में ना आए ना, तो अपने आप से पूछो क्या मेरा इंटेंट प्योर है, क्या मैं वैल्यू दे सकता हूं। सो के उठते हुए भी मेरे से कोई पूछ लेगा तो कि मेरे जवाब अलग होंगे क्या। अगर आंसर है कि नहीं नहीं, आप गलत नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल इंटेंट से प्योर हो, और आपकी जो चीजें हैं वैल्यूबल होंगी ही होंगी, है ना। भले ही कोई ले ना ले, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि चीट कर रहा है, तो आप कर डालो, यस। है ना। आप टोनी रॉबिन्स की तरह आज नहीं बोल पाओगे। टोनी रॉबिन्स ने 50 साल दिए, तब जाके पूरा ऑडियंस और पूरा स्टेडियम थरथराता है उसको देख के, वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन आज हम जो है, मेरा इंटेंट जो है टोनी रॉबिन्स से भी कमजोर नहीं है। अगर उसका इंटेंट है दुनिया को पावरफुल बनाना, उसका इंटेंट है दुनिया को कुछ वैल्यूबल देना, तो मेरा भी इंटेंट अनडाउटेडली उतना ही प्योर है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस। यस। ठीक है,
मेरे को शब्द आता हो, गुजराती आती हो, मराठी आती हो, मालवी आती हो, हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, डजेंट मैटर, लेकिन मेरे इंटेंट को लोग समझ पाएंगे, इतना मुझे भरोसा है, तो कर डालो। मैंने आज अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने टाई पहनी है, वो पहना है, नहीं पहना है, लेकिन मुझे रियल एस्टेट के बारे में A to Z कम से कम 100 में से 90 लोगों से ज्यादा आता है। मैं 10 लोगों में ही, ऐसे 10 लोग होंगे जो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन आज भी मैं काफी लोगों को इनरिच कर सकता हूं, तो करो, है ना? बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी यही सोचेंगे कि परफेक्ट बन जाएंगे ना, तब मनोज को बीट करेंगे। अरे भाई, तुम मनोज की बराबरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनोज तो रोज करेगा। अब जब तुम मनोज के उस परफॉर्मेंस पहुंचोगे, मनोज तुमसे ऑलरेडी 10 स्टेप्स आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि करना नहीं छोड़ रहा है ना? तो करते करते बिल्कुल। करते करते इतनी कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ते चले जाना कि सामने वाला सोचे कि मनोज की इस परफॉर्मेंस को बीट करूंगा, तब तक मनोज ऑलरेडी 20 स्टेप्स आगे रहेगा। एग्जीक्यूशन में मनोज को कोई बीट नहीं कर सके, रोज एफर्ट्स करने में मनोज को कोई बीट ना कर सके, बस मनोज के कंट्रोल में ये चीज तो होनी चाहिए। ठीक है? और बिल्कुल। अगर बिल्कुल। माहौल नहीं बन रहा तो आप बना दो। ठीक है? हम्म। अगर कोई इनवाइट नहीं कर रहा है तो आप कुछ ऐसा कर दो कि बोलो कि अरे आ जाना यार, क्या बात है, 5 मिनट करो जो कहना है। ये मौके छीनना सीखो कि मुझे कोई आमंत्रित करेगा तब मैं जाऊंगा, और तब मैं वैल्यू एड। अरे बॉस, गए आप काम से, इतना टाइम नहीं है, कोई और मौका मार ले। ठीक है ना? मौका मिले ना मिले, सबसे पहले कौन करेगा, लोग को ये एहसास हो जाना चाहिए कि मनोज तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है? अब यस। मनोज को भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हर हर कम्युनिटी में अपने लिए स्पेस बनाना सीखो। ठीक है? बोलो कि सर, आप मुझे कुछ दीजिए ना दीजिए, आप लोग इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो समाज का भला होगा, देश का भला होगा। अच्छे लोग जब साथ में यस। आते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रूटफुल होता है। बिल्कुल। मैं भी एक छोटा सा योगदान करना चाहता हूँ, इतनी गर्मी में आप ये कर रहे हो। मेरी कंपनी जो है स्पॉन्सरशिप लेना चाहती है कि हम आपको छाछ जो है फ्री में जो है उपलब्ध कराएं। हम आपको हम्म। ये टोकन ऑफ गिफ्ट जो है, आपके समाज का ये पेन हमारे तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगा। ये जो छोटी बैग आप लोग दे रहे हो, इसको हम स्पॉन्सर करते हैं। आप जो हम्म। इतने लोगों का खाना खिला रहे हो, इतने लोगों का 50 लोगों का खाना मैं स्पॉन्सर करता हूँ। ठीक है? तो अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी शुरू करो, है ना? ये जितने बिल्कुल। ज्यादा आप विजिबल होगे, उतने ज्यादा आपको लोग जो है बार बार जो है नोटिस करेंगे, और नोटिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अच्छी चीजें नहीं बिकती हैं, लेकिन अच्छी मार्केटेड चीजें बहुत अच्छे से बिक जाती हैं। यस। तो मनोज जी अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या मनोज जी अच्छे से विजिबल है? क्या मनोज जी अच्छे से रिकग्नाइजेबल है? क्या मनोज जी अच्छे से नोटिस होने लायक हैं? क्या मनोज जी ऐसा रोज कुछ काम करते हैं कि दूसरे लोग एक पोस्ट करते हैं, मनोज जी का 50 पोस्ट जाता है? डिसरप्शन ऐसे इंडस्ट्री में जो है क्रिएट किया जाता है। इलन मस्क के बारे में लोग कहते हैं कि 24 घंटे में से 22 घंटे वो अपने जगह पे रह के इनोवेशन में लगा रहता था। है, इतने कम समय में इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया में कोई बना है कि नहीं बना, इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन एलन मस्क बना, ये साबित करके दिखाया उसने, बिना किसी यस। बैकग्राउंड के। एक एक दिन में दो दो तीन तीन किताबें पढ़ के उसने अपने आप का नॉलेज इतना बढ़ा लिया कि लोग अभी तक सोच ही रहे कि कैसे हो गया। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। दूसरा वो आज तक किया ही नहीं, तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि इलन मस्क सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एज ए टेस्ला जो कंज्यूमर कंपनी, सोचो। टेस्ला जो सर बंद हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट बंद होने गई थी, वो वापस उसने 6 महीना खुद खड़ा होके फैक्ट्री में लगा रहा और खड़ा किया उसको। जो वही मैं कह रहा हूँ 2000 ना सर, आप 2000 कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, उसने चैलेंज लिया और 6 महीने में 7000 कैपेसिटी कर दी उसकी। बहुत जबरदस्त। ह्यूमनली इम्पॉसिबल जो चीज है दुनिया में, उस लेवल की सोच किसी की हुई नहीं, तो आपको कोई सजेस्ट कैसे करेगा यार? तो आप किसके यस। अप्रूवल के इंतजार में बैठे हो? करेक्ट। वो ड्रीम आपका है, वो पैशन आपका है, वो हंगर आपकी है। दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके अंदर होगी और मुझे एडवाइस करेगा तो मैं मानूंगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत? आप तो खुद ट्रेंड सेटर बनना चाहते हो ना। कोई ट्रेंड यस। सेटर ऑलरेडी, उसको फॉलो करोगे तभी आपका रास्ता बन सकता है क्या? डिस्ट्रप्शन की दुनिया है यार। आज क्या डिसरप्ट आप पहले कर सकते हो दूसरों से, वही व्यक्ति आगे निकल जाए। 10x करेक्ट। में 24वां दिन हो गया, कुछ ना कुछ रोज नया लेके आए, भगवान ने रास्ता दिखाया, पार्टिसिपेंट्स ने
पार्टिसिपेट करिए और देखिए 24 दिन, इसको 24 दिन का वीडियो को उठा के बस देख लेना, तो उसका 2-3 साल के ग्रेजुएशन का बराबर का पढ़ाई हो जाएगा, अगर उसको आगे बढ़ना जीवन में। ठीक है, तो कैसे हो सकता है? जब आप अपने आप को बैकिंग देते हैं। आपके साथ कोई नहीं होगा, दुनिया भर के लोग आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन जब ये कंसिस्टेंसी पागलपन के हद तक बन जाएगी ना, फिर लोग जो वाव करने लगे, माय गॉड ये क्या है। तो अपना साथ तो दो बॉस, है ना। यस। तो सबसे पहले क्या है, स्टैंड जो आपको फ्रेमवर्क में देने जा रहा हूं, उसमें एस स्टैंड्स फॉर स्टोरी। एंड योर कॉन्वर्सेशन विथ ए स्टोरी। एंड योर कॉन्वर्सेशन विथ ए स्टोरी। ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडिंग ओवेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, और एस स्टैंड्स फॉर स्टोरी। एंड विथ ए पावरफुल स्टोरी ऑलवेज, क्योंकि फैक्ट्स इनफॉर्म, लिखिए फैक्ट्स इनफॉर्म, बट स्टोरी ट्रांसफॉर्म्स। फैक्ट्स इनफॉर्म बट स्टोरीज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इंफॉर्मेशन न्यूज पे रोज लेते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है उससे? लेकिन ऐसी कोई बात जो हमको अंदर से हिला दे, जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को जो है, हम्म, मतलब मौका दे दे हमको ट्रांसफॉर्म होने का, वो बात हमको हम्म, ध्यान में रह जाती है। तो सिर्फ फैक्ट बोल के नहीं निकलना, सिर्फ डेटा दे के नहीं निकलना है, कुछ ऐसा बोलना है जिससे उनका मन मस्तिष्क झंकार महसूस कर सके, झकझोर देना है आपको अपनी बातों से उनको। जरूरी नहीं कि चिल्ला चिल्ला के बोलना है। ठीक है सर, अगर अगले 5 साल भी ऐसे ही निकले जैसे पिछले 5 साल रहे, तो क्या आप अपनी बेटी को उसके सपनों की जिंदगी दे पाएंगे? अगर आपने पिछले 5 साल की तरह इसी पैटर्न को फिर से रिप्लिकेट कर दिया, तो जिस ग्रोथ का सपना आपने इस कंपनी के लिए देखा है, क्या वो सफल हो पाएगा? क्या अपने हर एम्प्लॉय को आप दिवाली पर एक वैगनार गिफ्ट कर पाएंगे? क्या मनसुख भाई की तरह हर एक एम्प्लॉय को जो डिलीवर करता है, क्या उसके सपनों का आशियाना खरीदने में आप मदद कर पाएंगे? सोचिएगा, और मेरे से बात तभी कीजिएगा जब अंदर कुछ हुआ। मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, तो क्या करा आपने? जब भी अपनी बात खत्म कर रहे हैं, तो आपने एक ऐसा हुक दे दिया कि आप तो चले जाएंगे वहां से, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी बात उनको अंदर से झकझोर देगी। अरे यार, इस आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। भले ही मेरा ईगो मान नहीं रहा हो, इसको कैसे मुंह पे बोल दूं थैंक यू, या उसको ताली कैसे बजा दूं, लेकिन वॉट एवर ही वॉज शेयरिंग, दैट वॉज रियली वेरी पावरफुल। इट वॉज मेंट टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। आई मस्ट पे अटेंशन, I must get back to him. I must take the initiation and get in touch with him. अगर आप ये कर पाते हैं, तो समझिए कि आपकी कन्वर्जन की चांसेस, आपकी कनेक्शन की चांसेस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस आप खुद को दे पाओगे। नहीं तो फिर नॉर्मल की तरह अगर पेश आओगे, सर 40% ROI लेना है कि नहीं लेना है, आप सोच के बताइएगा। भाई ये हर व्यक्ति का जो है लैंग्वेज, डिफरेंशिएटर यस। क्या है जो स्टे करने वाला है, तो आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो एस का मतलब क्या है? एंड योर प्रेजेंटेशन विथ ए स्टोरी, पावरफुल स्टोरी दैट हैज सम मैसेज, है ना। लिख लिया? यस। फिर लिखिए टी। टी का मतलब है ट्रुथ। टी का मतलब है ट्रुथ। रिवील द डीपर ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी। रिवील द डीपर ट्रूथ बिहाइंड द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी क्यों सुनाई आपने? क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेन को स्टैटिस्टिक्स याद नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन हार्ट को स्टोरीज याद रह जाती है। ठीक है, ए पर्सनल मोमेंट, ए क्लाइंट ब्रेक थ्रू, ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट पुल्स द ऑडियंस इमोशनली इनटू द फिनाले। ठीक है,
क्लाइंट का ब्रेक थ्रू शेयर कर दिया, कोई पर्सनल मोमेंट शेयर कर दिया, कोई इमोशनल ब्रेक थ्रू मोमेंट जो है शेयर कर दिया कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। क्या ये गलती आप भी कर रहे हो? सोचिएगा। यस। ठीक है। तो फिर टी जब आप बोलते हो, मतलब आपने स्टोरी तो सुना दी, ट्रुथ मतलब डीपर ट्रुथ जब आपने स्टोरी के माध्यम से आप रिवील करते हो, स्पष्ट करते हो, तो और ज्यादा जो जो इंटरेस्ट आपने उत्पन्न किया है, फिर तो यस। इंटरेस्ट को इनकैश कर पाने में आप सफल हो पाते हो, है ना? तो लिखिएगा, यस। व्हाट लेसन डिड द स्टोरी अनकवर? व्हाट लेसन डिड द स्टोरी अनकवर? इस कहानी से कौन सी सीख रिवील होती है? क्या टेक अवे होता है इस कहानी का? क्योंकि जब आप वो शेयर करते हो, तब आपकी ऑडियंस को रियलाइज होता है कि दिस इज जस्ट नॉट ए स्टोरी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू है, मेरे लिए कुछ आहा मोमेंट है जिसको मैं ग्रांटेड ले रहा था, मैं देख भी नहीं पा रहा था। इसमें मेरे लिए कुछ पंच वाली चीज है। उसको यह एहसास होता है जब वो ट्रुथ आप रिवील करते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैं देखता था कि मेरे पिताजी मेरे घर पे दूसरे बच्चों को पढ़ा देते हैं सुबह सुबह। मुझे कभी नहीं कहते कि भैया तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है। जिस दिन मैंने एक चीज देखी कि एक छोटे से कटोरे में, जो कि आंगन में रखा हुआ था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। बारिश तो प्रचुर मात्रा में हो रहा है, लेकिन वो कटोरी जो है थोड़े ही समय में भर जाती है और ओवरफ्लो होने लगती है। ठीक है। तब मुझे उसी समय यह एहसास हुआ कि मेरे पिताजी तो बस ये चाहते थे कि तुम भी दूसरे बच्चों की तरह अपनी पात्रता तो बड़ी करो। तुम मेरे से सीखना चाहते हो तो उनकी तरह सुबह 4 बजे उठने का प्रयास तो करो। वो मेरे द्वार पर आ जाते हैं, उनकी प्यास है, वो अपनी प्यास से मुझे परिचय कराते हैं, और मुझे लगता है मुझे इन्हें देना चाहिए क्योंकि ये सच में प्यासे हैं, सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर मैं दूं और इनसे छलकने लगे तो मेरे देने का मतलब क्या है? तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे सच में गुरु से कुछ चाहिए तो मुझे अपने आप को एक बेहतर पात्र बनाना पड़ेगा, मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपने अंदर विनम्रता बढ़ानी पड़ेगी कि गुरु इस बात को समझ पाए कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूं और मुझे लेने का अब अधिकार है। ठीक है। तो जब डीपर ट्रूथ आप बताते हो अपनी स्टोरी का, कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो अपनी लर्निंग 10x बढ़ानी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन 10x बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ सुन के अच्छा लगने से नहीं होगा, जो सीखा है उसको 10x लेवल पे इंप्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि मेरे 10x के सेशंस में मनोज आते थे, रोज नोट्स बनाते थे, अमोल आते थे, रोज नोट्स बनाते थे। लेकिन ऐसे ही नोट्स बनाते बनाते बनाते, क्वेश्चंस पूछते पूछते पूछते, गलत लेकिन ट्राई रोज करते करते करते, इन एक दिन उन्होंने इतना बड़ा डील क्रैक किया। और उस जिस दिन उन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद तो बस इनके लिए केक वॉक सा बन गया। दोस्तों, उस लेवल पे जाने के बाद भी व्यक्ति के अंदर अगर इच्छा है कि मैं सीखूंगा, मैं इंप्रूव करूंगा, मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो फिर 10x की ग्रोथ बिल्कुल एक बाई प्रोडक्ट के रूप में सच बन जाती है। क्या आप भी सिर्फ सीखते हैं और इंप्लीमेंट नहीं करते हैं? पूछिएगा अपने आप से। ठीक है। तो क्या हुआ, स्टैंड में भी दो चीजें हो गई। हमने स्टोरी बताई। स्टोरी क्या बताई कि 10x की एक कम्युनिटी थी, हमने देखा कि लोग आते थे, उसमें से दो लोग ऐसे थे जो नोट्स बनाते थे, सीखते थे, और उसको जो बनाते थे उसको जाके इंप्लीमेंट करते थे। ठीक है। जब वो इंप्लीमेंट करते थे तो इस इंप्लीमेंटेशन से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता था, वो सुनते थे, चले जाते थे। लेकिन चूंकि इन लोगों ने सीखने के बाद इंप्लीमेंट किया, तो इनको इंस्टेंट 10x रिजल्ट भी दिखाई दिया। तो सुनना पर्याप्त नहीं है। जो सुन के खुश हो जाएगा उसके लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन जो सुनकर इंप्लीमेंट करेगा वो अपने आप को मौका देगा कि 10x कैसे आगे बढ़ सकता है। तो आप सिर्फ सुनने वाले हैं या इंप्लीमेंट करने वाले हैं? आप सोच के बताइएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, ST कर लिया। अब हम आगे बढ़ते ओके। हैं। ए का मतलब होता है अच्छा। एक्ट।
मतलब आपको कॉल टू एक्शन अपने ऑडियंस को देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला। हाँ ठीक है, आप सुनने वाले हैं या फिर सुनकर यस, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, उनको एक कॉल, आमंत्रण दिया कि सच यस, में अगर तुम सच में इंप्लीमेंट करने वाले हो तो केवल सुन के नहीं रहना, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस स्टोरी को सुनाने के पीछे क्या मोटिव था कि सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ वाह महसूस नहीं करना है, अपने को फिजिकली उस चीज को इंप्लीमेंट करके देखना है। तभी जो आज अमोल के पास में है, जो मनोज के पास में है, तुम्हारे पास भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। तो तुम बिना ट्राई किए क्यों छोड़ रहे हो? तुम भी तो उनकी तरह करके देखो। तो करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन। ठीक है, और सिर्फ ये बिल्कुल सर। प्लेटफॉर्म पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं है, वन टू वन इंटरेक्शन की बात नहीं है, सारी चीजों में नहीं, जहां भी कम्युनिकेशन सारी होता चीज़। है, इस फ्रेमवर्क को आप फॉलो करोगे ना, तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है ना। तो आपको क्या करना है, ए का मतलब होता आस्क, लिखो, ए का मतलब होता आस्क। गिव द ऑडियंस ए क्लियर कॉल टू एक्शन, मतलब आपको उनसे कहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप करोगे ऐसा? अगर करोगे तो इसके लिए इतना डेडिकेशन है क्या? कुछ भी करके आपको उनसे पूछना पड़ेगा, तब उनका जो वास्तव में जो आपने हुक क्रिएट किया है उसका कुछ मायने हो पाएगा, है ना, कुछ कह पाओगे। अगर सच में तुम्हारा आंसर है हाँ, तो अभी मैं एक ऑफर फ्लोट कर रहा हूं। जो पहले 5 बायर होंगे, 5 मिनट के अंदर अगर इनरोल करते हैं, तो उनको मैं ये वादा करता हूं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी रहेगा पूरे 3 मंथ्स में। जब तक तुम्हारा सेल्स कंक्लूड नहीं होगा, हमारी टीम के लोग तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। जब तक पहला 50 लाख का सेल नहीं कंक्लूड होगा, तब तक हम आपका साथ देना नहीं छोड़ेंगे। क्या आप अपना साथ देने को तैयार हो? ठीक है, तो आपने डिलीवर, क्या किया, स्टोरी सुनाई, डिलीवरी, उसके बाद क्या हुआ, प्रूफ बताया कि कैसे बताया। अमोल मनोज आगे बढ़े। अब आपने बोला अगर अच्छा लगा तो यहीं पे खुश आस्क, होके बस बाबा बाय बाय नहीं करना, ग्रेटफुल नहीं बोलना है। जो व्यक्ति सच में इस चीज को जीना चाहता, जो अमोल ने जिया, मनोज ने जिया, उसको करना पड़ेगा। और अगर अपने आप को अकेला पा रहे हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे किसी की जरूरत है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस जगह तक पहुंचा सके, तो अभी एक्शन लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम्म, है ना। हम सिर्फ एक्शन टेकर्स की इज्जत करते हैं, जो तत्काल एक्शन लेंगे। हम उनके उंगली पकड़कर उनको जब तक पहला सेल का ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता है, उनका साथ देना नहीं छोड़ेंगे। चाहे 3 महीने लगे तब भी, 4 महीने लगे तब भी, लेकिन हम उसी व्यक्ति का साथ देना चाहेंगे जो अपना साथ पहले देना चाहेगा। तो कौन है वो व्यक्ति? ठीक है, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ज्यादा क्लाइंट होंगे तो हम अटेंशन कम दे पाएंगे, करेंसी कम जनरेट करवा पाएंगे। तो हम कम क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है यहां रिजल्ट देना हमारे लिए फिजिबल ज्यादा हो पाएगा, और हम जस्टिस करना चाहते हैं आपके हर पैनी के साथ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्टोरी सुना दी, डिलीवरी। हाँ, ट्रूथ भी बताया, पूछ, और आस भी पूछ भी किया। लिया। ठीक है, आस भी। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट आएगा, दे, STA के अब बाद देने की एन। बारी, देने की बारी एन, आएगी, डिलीवरी शायद। एन एन डी, एन का मतलब क्या होता है, STAND। ये अच्छा है ना, ये अब चलिए बताइए, एन का मतलब क्या नेगोशिएशन। होगा? अगर एन का अगर मतलब है, सामने जो वाला, आपको मैंने पहले भी बताया था, कॉल टू एक्शन नाउ। एन का नाउ। मतलब होता है नाउ, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे, सब खैर। क्या होगा? अरे सर बड़ा अच्छा लगा, एक सेल्फी ले, अच्छा भाषण था। अरे ऑटोग्राफ दे दीजिए। अरे क्या होगा इससे, आग लगा दी, सब कुछ कर दिया, तुम क्या लेके जा रहे हो? तो ऐसा बोलोगे कि क्या क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाओगे, ऐसा बोलने से थोड़ी होगा बॉस। है कि नहीं? नाउ बिल्कुल सर। करेंसी, करेंसी जो है ना, स्पीड पसंद हम्म, करती है, मनी को हम्म, स्पीड पसंद है, क्विक करेक्ट। एक्शन टेकर्स पसंद है। आप क्विक एक्शन के लिए दूसरे को प्रेरित कर रहे हो और खुद कह रहे हो कि अरे छोड़ो ना, अच्छा लगेगा तो खुद पूछ लेंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको भी तो एक्ट हम्म, करना पड़ेगा ना। If you have confidence in the value that you are sharing, you should have enough confidence to ask people, act right now। है कि नहीं?
किसी, बिल्कुल सर। करेक्ट। मान लीजिए कि अमोल भाई को बुलाया गया किसी कॉलेज में, और वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी आए कि अमोल भाई सच में एक बहुत बड़े इनोवेटर है, उनको सुनने का मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, अमोल भाई ने कार्बन फाइबर के ऊपर में इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, बच्चे पागल हो गए, ताली बजाने लगे, सब कुछ ठीक है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया है, और अमोल भाई कहते, हाँ अच्छा, अप्रिशिएट इट, आपको अच्छा लगा, कोशिश करूंगा कि आपको आगे बहुत वैल्यू देता रहूं। अगर अमोल भाई ने उससे पूछा क्या कर रहे हो सर, क्या है, क्या भी कहाँ पे स्टक हो, क्या महसूस कर रहे हो, आई हैव द सॉल्यूशन सर, get in touch straight away, my person will give you the details and book the call straight away if you really want to 10x your business sir. I'm guarantee you this is going to happen. It's very, it's very rare, it's very novel, the first thing in the country, I'm telling you. If you take the action right away, you will be far far ahead than those people who are only thinking. This knowledge is only confined to quick action takers. I based myself in Germany, accumulated knowledge, innovated a lot. I came back to the country because I knew there is a lot of scope in the country itself, but I just don't want to waste my money on those people, waste my time on those people who are simply daydreamers. If you really appreciate what I'm sharing, act now. I can definitely give you 10x results. ठीक है, तो क्या हुआ, एस हो गया, स्टोरी बताई, डीपर ट्रूथ बताया, है ना, आस्ट भी कर लिया, एक्शन। कॉल टू एक्शन दे लिया, फिर एन का मतलब बता दिया कि नाउ, है ना। एक्शन, यस। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा लेटर बचता है एक्रोनिम में, बताइए। डी। डी, डी से क्या डिलीवरी। हो सकता है? डिलीवरी देना। डी का मतलब होता है डिक्लेरेशन, ओके। एंड विथ ए बोल्ड डिक्लेरेशन, एंड विथ ए बोल्ड डिक्लेरेशन, इफ बट वाला डिक्लेरेशन नहीं, दम ऐसा होना चाहिए कि गारंटी फील होनी चाहिए। 5 years down the line from now, how many of you want to be billionaires? Raise your hands. If you don't have a billionaire dream, thank you so much. You can go on the left side. Those who feel I'm making sense, absolute sense, then you have to come on my right side. Raise your hands and come on my right side, and we will see a breathtaking future. ठीक है, तो क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। क्या क्या हो गया, स्टोरी हो गई, डीपर ट्रूथ हो गया, आस्क कॉल भी फॉर कर लिया एक्शन। कॉल टू एक्शन के लिए, अब भी के लिए भी बोल दिया, और नाउ। लास्ट में जो भी डाउट्स है उसको डिस्पेल करने के लिए क्या बोला, those who want to be the billionaires in 5 years down the line from now, I am with you. I have done it myself. Now I'm telling you, if you are really willing to walk along with me for the rest of your life, for the rest 5 years in your life on the trot, I guarantee you success. Who wants to be a billionaire with me? Come on my right side. ये जो आपकी डिलीवरी है, ये जो आपका टोन है, ये जो आपके पॉजेज हैं, ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब एमलगमेट हो जाएगी, और एमलगमेट होने के बाद जो इफेक्ट क्रिएट करेगी ना, उसमें होगा कुछ ना कुछ ब्रेथ टेकिंग। उस मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन में एक्शन होता है, और वो एक्शन इसलिए होता है क्योंकि इमोशनली आपने लोगों को ऑलरेडी इग्नाइट कर दिया है, और इमोशनली वो डिसीजन लेंगे, और बाद में लॉजिकली उसको बैक करेंगे कि नहीं ये तो इंपॉर्टेंट था, इसी की दरकार थी मुझे। तो अगर है कन्विक्शन तो शर्मा के क्यों बोलना है कि 5 साल के बाद जो है, जो एक्शन लेंगे वो बिलीनियर होंगे। अब 5 साल के बाद जो नहीं, 5 साल के बाद जो लोग देखेंगे जो नहीं एक्शन ले रहे हैं, वो रिग्रेट करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए दोनों डिलीवरी जो है, कंटेंट वही है, डिलीवरी चेंज हो गई है ना, लेकिन बोल्डनेस ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो वीक हो गया। तो कौन कौन आना यस। चाहेंगे, जो भी आना चाहेंगे जरूर आइएगा। थैंक यू। कुछ ना होगा भाई। टोनी रोबिन्स ऐसे बोलता है क्या, टोनी नहीं। रोबिन्स कैसे बोलता है कि स्टेडियम का जो है हम बुकिंग कर चुके हैं, 1 लाख कैपेसिटी है, कौन वो एक 5,000 लोग हैं जो फ्रंट रो की सीट को बुक करके मेरे साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और दुनिया को लीड करना चाहते हैं। अगले 1 घंटे में 5,000 टिकट सेल होना, सोचो। दुनिया जीवन भर सोचती कि 5,000 हमारा कब होगा, 20 साल बाद होगा, एक दिन में
1 घंटे के अंदर 5,000 टिकट, इंटरनेट जो क्रैश कर गया, उसके जो लोग हैंडल कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये होता है पावर सही ढंग से स्टोरी को पिच करने का, ये होता है पावर ट्रुथ को, रियल ट्रुथ को रिवील करने का, ये होता है पावर कॉल टू एक्शन देने का, ये होता है पावर नाउ एक्शन लेने के कॉल देने का, और ये होता है पावर डिक्लेरेशन जो है, फर्म डिक्लेरेशन देने का, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन देने का एंड में, एंड विथ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, when you end with a bold declaration, this is the mic drop moment, है ना। when you end with a solid declaration, this is the mic drop moment, ठीक है। those who come straight away to hug me, the first 5 people, they will have my attention for the next 3 months, only 5, let me see who are the first 5, ठीक है। जो आया लिफ्टा, उसके बाद जो आपके बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है, बाउंसर्स, बोले नो एंट्री, टोनी रॉबिन्स इज बुक्ड फॉर अनदर 3 months, these 5 people will pay any cost to enjoy the luxury of his companionship, to enjoy the luxury of his knowledge from such close proximity, है कि नहीं। तो इस तरह से ऑफर को आपको इंटाइज करते हुए बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो है मजा। तो देखिए, कभी भी आप देखना सेल्स नहीं हो पा रही है ना, तो उसके पीछे कारण क्या है, आपकी ऑफर उतनी पावरफुल नहीं है। जब भी आपकी ऑफर, जो प्राइस आप कोट कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन में ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई देगी ना, तब कन्वर्जन नहीं हो पाएगा या फिर मुश्किल होगी काफी। जो भी प्राइस आप मांग रहे हो, कम से कम 10 गुना तो ज्यादा उसकी वैल्यू दिखनी चाहिए लोग, तब जाके जो है लोग हाथों हाथ लेना चाहेंगे। सेम प्राइस है और सेम वैल्यू है, कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि उनको जब पे करना पड़े तो उनको पीनट्स दिखाई दे, जो वैल्यू उनको मिल रही है उसके सामने। ये फीलिंग, ये माइंडसेट उनका होना चाहिए जब भी आपकी डिलीवरी हो। तो अपना ऑफर इस तरह से स्टैक करना है कि ये जो है, इतना आप पे कर रहे हो, लेकिन इसके बदले आपको क्या क्या मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें दिखनी चाहिए कि जो ऑफर आप दे रहे हैं सच में बहुत ह्यूज है, ठीक है। तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये प्राइस कोट कर सकता हूं। जब तक आपको डाउट होगा कि मेरा 10x वैल्यू नहीं है, तब तक आप सेम प्राइस पे सेम वैल्यू देके सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई, हर दूसरा कॉम्पिटिटर वही कर रहा है ना कि इतना प्राइस है, 5% मार्जिन पे बेच देते हैं। अरे अगर आपको 25% मार्जिन पे बेचना है, तो वैसा फील तो उसको देना पड़ेगा ना कि क्यों वर्थ इट है ये। आपको ही डाउट होगा कि 25% बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सामने वाले को तो डाउट होगा कि अरे भाई ये तो 5% में भी मिल रहा मार्केट में, क्यों देना 25% इसके लिए। तो आपको ऑफर अपनी स्टैक ऐसे करनी पड़ेगी कि उससे वैल्यू आपको 10 टाइम्स ज्यादा दिखनी चाहिए जो प्राइस आप कोट कर रहे हैं। ऑफर बनाना भी एक कला है, तो कल से अपने ऑफर पे काम करना शुरू कीजिए, तब जाके ये जो स्टैंड फॉर्मूला है, स्टैंडिंग ओवेशन दिला पाएगा जब आपकी पिच अच्छी से हो जाएगी। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब बस ऐसा नहीं कि लोग ताली बजा दे। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब है, क्या लोग करेंसी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो गए, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन ही स्टैंडिंग ओवेशन। ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब ऑफर में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, वैल्यू स्टैकिंग कमजोर रह गई। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने ऑफर को आप पिच करें, तो आप सोचिए कि इस प्राइस पे क्या आप खुद बाई करते, अगर कोई दूसरा सेल करता तो। अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे तो वहीं आपको आंसर मिलेंगे, और आप कन्विंस्ड हैं कि अरे भाई इतने में तो इंडिया में इससे घटिया घटिया चीजें बिक रही हैं और लोग ले रहे हैं, लेकिन इतने में अगर मैं इतना दे दूंगा तो कोई ना कैसे बोल सकता है। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है कि मैं इतना सस्ते में कैसे दे रहा हूं। आपको ये एहसास होना चाहिए और ये कन्विक्शन होना चाहिए कि बॉस, ये जो मैं दे रहा हूं टोटली जस्टिफाइड है, टोटली वर्थ इट है, तब जाके जो है आपकी ऑफर मजबूत रूप से सामने में आ पाएगी, है ना। तो देखिए अभी क्या हुआ, एंड विद ए बोल्ड डिक्लेरेशन, दिस इज द माइक ड्रॉप मोमेंट, ए शॉर्ट पावरफुल लाइन दैट लैंड्स लाइक थंडर। मैंने क्या बोला, ए शॉर्ट पावरफुल लाइन दैट लैंड्स लाइक थंडर, जैसे बिजली गिरती है ना, बूम,
मोमेंट में बिट। तो थंडर जैसा ऑफर जो है ना, महसूस होना चाहिए। देखा, थम्स अप, टेस्ट द थंडर, कैसा ऐड चलाते हो। हर आदमी थंडर टेस्ट करना चाहता है। क्या आप थंडर महसूस करा पा रहे हैं? कुछ पावरफुल महसूस करा पा रहे हैं? तभी तो होगा आगे, आगे गाड़ी बढ़ेगी, तभी तो कन्वर्जन होगा, तभी तो जो है लोग तुरंत ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे, तभी तो उनको फोमो मिस होगा। कि अगर अमूल यहाँ से चलेगा, करीब दूसरे कंट्री में चलेगा, तो यही चीज हमको तो साला वो पाउंड्स में लेनी पड़ेगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इंडियन रुपी में मिल रहा है इतने में, ले लो भाई अभी। नहीं तो कहीं अगर अमेरिका को समझ में आ गया कार्बन फाइबर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो भैया इनको उठा के लेके बोले तुम यहीं बैठो नासा में काम करो, तो फिर हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? फिर जो अमेरिका कोट करेगा उसी पे लेना पड़ेगा। तो इंडिया में रहते हुए एहसास करा दो ना कि भैया अमेरिकन चीज इंडिया में है, और तुम अभी नहीं करोगे तो मिस आउट करोगे। जो एक्शन लेगा वो आगे पहुंच जाएगा। यही तो गेम है। करेक्ट। पावरफुल लोग क्या करते हैं, अपने देखते हैं कि कोई भी नया पावरफुल आदमी आ रहा है, उसको अपने साथ कर लेते हैं। ठीक है ना। जहां पे भी कोई एग्जैक्टली। नया पावरफुल आदमी आ रहा है, उसको अकेले ऑपरेट करने ही नहीं देते। या तो उसको खत्म कर देंगे, या तो बोलेंगे तुम हमारे साथ आओ ना यार, मिलके मजा करते हैं ना। करेक्ट। हम्म। ये जो अभी आपको रूल ऑफ पावर में सिखाने वाला हूँ, 48 जो है ना नियम पावर के, उसमें देखना क्या क्या चीजें होती हैं। एक नौकरी कर रहा हुआ इंसान, मिलियंस में जिसकी वर्थ हो सकती है, वो पीनट्स लेके खुश हो जाता है, सैलरी लेके खुश हो जाता है, और सरवाइव करके खुश हो जाता है। थ्राइविंग जैसी बात बस उसको अच्छी लगती है, लेकिन डरता है कि थ्राइव करूंगा तो नौकरी चली जाएगी। है ना। आज मैं ये जो सेशन ले रहा हूं, मेरे बैंक वाले बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और शिकायत भी होती है कि क्या क्या बोलता है मालूम है, लग रहा नौकरी छोड़ने वाला ही छोड़ के चला जाएगा, ये अभी से जो है सर इसको संभाल संभाल लो, ये सब सब कुछ हो रहा है। अच्छा। लेकिन मेरे को क्या फर्क पड़ा, जब मेरे को मालूम है यार कि मैं नौकरी में रहते हुए, ठीक है, मैं नौकरी में रहते हुए एक ऐसा काम कर रहा हूं जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। करेक्ट। यस। जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो मुझे जिसको जो करना है करे। आई एम श्योर अबाउट इट कि मैं जो कर रहा हूं वो वैल्यूबल है, उससे दुनिया बेहतर हो सकती, खराब नहीं होगी। तो हम्म। उस माइंडसेट से निकलने में भी मुझे समय लग गया, ना तो अदरवाइज ये सेशन में 5 साल पहले ले रहा होता। बिल्कुल सर। करेक्ट। ऐसा थोड़ी कि कंटेंट अभी अभी आया है। ये नॉन स्टॉप 24 दिन अगर कंटेंट अगर कोई व्यक्ति लेके आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि 24 दिन पहले ये कंटेंट आया उसके पास। कंटेंट था, यूज ही नहीं हो रहा था। यूज ही नहीं हो यस। रहा था। तो फिर जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो प्रिच कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर नहीं रहा हूं, तो फिर इसका पावर कैसे आता? आज पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो प्रिच कर रहा हूं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। निकालना है निकाल दो, रखना है रख लो, लेकिन मैं तो करूंगा। मैं गलत नहीं कर रहा, मुझे कन्विक्शन, मेरे नजर में मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और दुनिया के लिए तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई आके प्रधानमंत्री भी बोल दे तुम गलत कर रहे हो, तो मैं नहीं मानू। अब ये रहा क्लियर, इस रास्ते पे मैं बढ़ चला हूं। जो करना है वो करूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं कर रहा हूं। ये एक छोटी सी जिंदगी है। आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज आई हैव। आई डोंट वॉन्ट टू यस। regret, थिंकिंग लाइक आई एम ऑन माई डेथ बेड एंड आई एम रिग्रेटिंग। आकाश ये कर ग्रेट। लिया होता तो यार, इतना कुछ तो था मेरे पास, शेयर कर दिया होता तो। अरे क्यों यार। यस। तो यही सब है। नहीं तो सच बता रहा हूं, आज से कोविड के समय में बहुत सारे लोग लॉन्च हुए। अपन डर रहे थे कि नौकरी है, क्या कहेंगे लोग, हैं। यस। गड़बड़ हो गई तो क्या गड़बड़ होगी यार, मैं को चोरी कर रहा हूं क्या? और मैंने अपने आप को ये साबित करके बता दिया है कि सिर्फ मैं अपने संस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। जो भी मुझे समय दे रहा है उसको लगता है कि मेरा वर्थ है, तो मैं क्यों यस। डरूं। तो देखिए, जो पावर आप जो पढ़ेंगे ना, 48 लॉज ऑफ पावर, किताब इतनी शानदार है बॉस। हर व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, हर व्यक्ति को जो बंधा हुआ महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति जो नेक्स्ट छलांग मारने से डर रहा है, उसको वो किताब पढ़नी चाहिए। कि कैसे दुनिया के सिर्फ 10 परिवार पूरी दुनिया को रन कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ 10 परिवार मिलकर पूरी दुनिया को कैसे डिक्टेट कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। वो जो चाहते हैं इस दुनिया में वो होता है। हम लोग कठपुतली की तरह बस कभी कभी अपने आप को हतोत्साहित समझ लेते, कभी कभी बहुत उत्साहित हो जाते कि हमने किया है। वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। वो चाहते हैं कि गोल्ड की कीमत बढ़े तो बढ़े, वो चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़े तो बढ़े, वो चाहते हैं क्रूड ऑयल कम हो तो कम हो, वो चाहते हैं एलपीजी की वजह से ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो मार्केट में आए, तो वो आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। आप सोचते रह यस। जाओगे। वो फार हेड है।
सोचकर इंप्लीमेंट करने में। और हम लोग सोचने में बहुत फार है। बोलते तुम सोचते रहो, हम इंप्लीमेंट करते। तुम हमको गाली बकते रहो कि वो ऐसे है, वो ऐसा, बिल गेट्स ऐसा है ना, वो कौन सी फाइल है, उसमें लोग लगे रहेंगे। वही। लेकिन वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग देख के भी सीख नहीं रहे। तो सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए यस। आगे की जो चीज है कितनी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हाँ कितनी सुंदर पंक्ति है देखिए। जब आप लास्ट में ऐसा कुछ कहते हैं कि दोस्त, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, योर स्टोरी इज नॉट ओवर माय डियर फ्रेंड, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, बिलीव इट दैट यू कैन डू वंडर्स। जब आप इस तरह के डिक्लेरेशन के साथ खत्म करते हैं ना, और उसके बाद जो पॉज होता है, उस पॉज में जो मैजिक होता है, उस शांति में जो मैजिक होता है, आपको तब एहसास होता है जब लोग कुर्सी छोड़ के खड़े होके ऐसे पागलों की तरह चिल्लाने लगे, यस। वो जो जर्नी में आप लेके गए ना, उस समय उनकी तंद्रा टूटती है और उनको एक्सप्रेस करने का बस यही स्टाइल समझ में आता है। या तो ट्रांजेक्शन करेंगे, या तो खूब तालियां बजाएंगे, या तो गले मिल लेंगे आके, या तो रोने लगेंगे, या मुस्कुराएंगे। क्यों नहीं आज तक किसी ने बोला थैंक यू? तो ये तब होता है जब आप स्ट्रक्चर को किसी भी प्रेजेंटेशन में यूज करने का हिम्मत रखते हो। क्योंकि फैक्ट्स जो है थोड़े देर के लिए एंटरटेन करेगा, लेकिन जो दिल में रहने वाली बात है वो स्टोरी आपको कहनी यस। आती है ना। तो अपने हर प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ कहानी है। आपके हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कहानी, इसलिए वो प्रोडक्ट जमीन पे आ पाया है। अगर अमोल से पूछा जाए कि क्यों इतना कार्बन फाइबर के पीछे पागल की तरफ पड़े हो, क्या जरूरत है इतने सारे पेटेंट में समय देने की, तो अमोल जो कहानी सुनाएंगे ना, वो कहानी एक यस। 2 घंटे 3 घंटे की भी हो सकती है, और 5 मिनट की भी, 2 मिनट की भी हो सकती है। इतनी पावरफुल होगी कि सामने वाला यस। बोलेगा वाह यार, क्यों नहीं हम सोच पाए कि हिंदुस्तान के पास में इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, हम क्यों नहीं इसको इनकैश कर पाते, क्यों नहीं अपनी पढ़ाई को उस लेवल पे लेके जा पाते हैं जहां कार्बन फाइबर पे और स्ट्रांगली काम हो सकता है। हम सच में वर्ल्ड को एक सॉलिड, मतलब सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को। अमूल का ये सपना है, अमूल उसको जी रहे हैं कि कार्बन फाइबर के माध्यम से इंडिया को टॉप 3 नेशंस के बीच में लेके जाऊंगा, ये मुझे लगता है। और अमोल अगर इस चीज को एहसास करवा पाए सभी लोगों को जो भी इस लाइन से जुड़े हैं, तो अमोल की जिंदगी सार्थक हो गई। अमोल का इंडिया आना वापस सार्थक हो गया, अमोल की खुद की कंपनी चालू करना सार्थक होगी, अमोल के सारा स्ट्रगल का जो फेज है वो सब सार्थक हो गया। सर आज एक जबरदस्त, मतलब मैं शेयर करता हूँ 2 मिनट। हाँ। अ, 2-3 दिन से सर मैं हमारे यहाँ पे कोंकण में जा रहा हूँ। बहुत हम्म। सारे बिल्डिंग्स में वाइब्रेशंस की वजह से, या फिर वो कोंकण का एकदम कोस्टल साइड पे है। तो वहाँ पे बहुत जल्दी जंग लगता है बिल्डिंग्स में सरिया को। तो वहाँ पे क्या है, जो हम्म। बिल्डिंग का लाइफ है, जो नॉर्मल बिल्डिंग जो अगर 50 साल 60 साल की है, बट ये कोंकण के एरिया में मैक्सिमम 15 या 18 साल या 20 साल, उसके ऊपर नहीं चलती बिल्डिंग। वो गिरती है या फिर बहुत खराब हो जाती है। तो एक 2-3 दिन से मैं एक कोंकण में एक बिल्डिंग देख रहा था। जस्ट पिछले हफ्ते देख के आया था। वो बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, और बड़ी बिल्डिंग है। बट वो बिल्डिंग को सिर्फ 10 साल हो गए सर। बट उन्होंने क्या क्या गलती किया उनके जो कॉन्ट्रैक्टर ने, कि वो बिल्डिंग सिर्फ एक G+1 थी, और उसके ऊपर उसने 2 माले चढ़ा दिए, बिना सोचे हुए, बिना कुछ कैलकुलेशन किए। तो नीचे के सभी जो पिलर्स है ना, वो फिर वो पूरे पिलर जो बस्ट हो रहे हैं, इतना प्रेशर में आ गए, कंप्रेशन पूरा ये वो निकल गया। अंदर का सरिया पूरा खराब हो गया है, पूरा बस्ट हो गया, सब फूल गए, मोटे मोटे हो गए। तो वो हम लोगों ने देखा तो एकदम शॉक हो गया कि भाई, ये तो एकदम इमरजेंसी मेजर क्रिटिकल कंडीशन में आ गया। तो वो डॉक्टर साहब भी आए थे बाहर से। तो चलो सर, अरे कॉल आ गया, तो मैं थोड़ा बाद में आपको वो स्टोरी बताता हूँ, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक कॉल ले लूँ सर और मैं? बिल्कुल बिल्कुल ली। एक मिनट। तो हम आप बताइए मनोज जी, आपका टेक अवे बताइए, आज के सेशन में क्या रहा और क्या सीखा आपने स्टैंड फ्रेमवर्क से।
एक लाइन मनोज जी मेरे आप लिख लीजिए अपने मेरे लिए, बहुत बढ़िया चीज है, मैं हाँ। लिखा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिए अमोल यस। जी, सॉरी लिखिए मनोज जी। हाँ। एक बहुत सुंदर कोटेशन है जिसको आप अपने अपने कंटेक्स्ट में हर बार यूज कीजिए, बहुत कमाल होता है इससे। यस। आप मान लो किसी से बात करो, लास्ट वाले कुछ शब्द बोलने हैं और आपको खत्म करना है, ठीक है? हाँ। लिखिए लाइन, हिस्ट्री चेंजेस द मोमेंट, हिस्ट्री चेंजेस द मोमेंट, ऑर्डिनरी पीपल डिसाइड टू एक्ट। It changes the moment, हिस्ट्री चेंजेस द मोमेंट, ऑर्डिनरी but पीपल डिसाइड टू एक्ट। इतिहास उसी क्षण बदल जाता है जब एक साधारण इंसान करने की ठान लेता है। इतिहास उसी क्षण बदल जाता है जब एक साधारण इंसान कुछ करने की ठान लेता है। yes. स्मॉल इज क्राइम, स्मॉल इज क्राइम सर, थिंक बिग एंड डू बिग, देयर इज नो अदर वे। और कोई रास्ता नहीं है। आप ही की तरह ऐसा मैं सोचता था 3 साल पहले, सोचते सोचते एकदम सिकुड़ सा गया था। लोगों के ताने, खुद के सेल्फ डाउट्स, इसको लेके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन डिसाइड कर लिया कि अगले 365 दिन मैं रियल एस्टेट के फील्ड में हारूं या जीतूं, रोज एक एक्शन लूंगा। उस दिन से लेकर आज तक सर, आपसे भी आपसे भी पतली आवाज है मेरी, और आपसे भी कम बोलना आता है। 4 प्रॉपर्टी अपने नाम हो गई सर, आशीर्वाद से भगवान। हैव बिलीव सर, टेक ए लीप ऑफ फेथ, बर्न दैट ब्रिज सर, जो आपको वापस आने के लिए बार बार दिखाती है कि वापस चले जाएंगे, बच जाएंगे, वो ब्रिज ही जला डालो। कुछ करते हैं ना सर, हैव फेथ। जब मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है आप? इतिहास उस हाँ। क्षण बदल जाता है जब एक आम आदमी ठान लेता है कि अब कुछ करना है, अब बस बहुत हुआ, अब नहीं रुकना है, अब कुछ कर दिखाना है। इतिहास बदलने के लिए होता है साहब, इतिहास बस पढ़ने के लिए नहीं होता है ना? तो क्या हो रहा है इसमें, ये आप जो एंड कर रहे हैं, इसमें आपको जितनी भी चीजें सिखाई गई हैं, सब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, है ना? इतना पावरफुली आ रहा है वो कि आप सामने वाले को, है ना, उस जोन में ले जा रहे हैं जब वो पूरी तरह से इमोशनली हाईजेक्ट महसूस करता है, बोलता है यस यस यस, है ना? उसको ऐसी एहसास कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक्शन वो ले पाएगा। ठीक है? इसलिए साइलेंस के पावर को समझना है, साइलेंस को, है ना, महसूस करना। साइलेंस की भी आवाज होती है, वो जो ब्रीदिंग होती है ना, उसकी भी आवाज होती है। उस समय कान खड़े हो जाते, जब आप चुप रहते हो ना, आपके ग्राहक के भी कान खड़े हो जाते हैं। सुनो उस शांति में क्या आवाज है। हम्म। बोलना था बोल लिया, आप शांति से सुनो, मौका दो उसको प्रोसेस करने का जो आपने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जब आप कुछ विलक्षण कहने के बाद हल्का सा पॉज लेते हो, हल्का सा पॉज लेते हो, उसी क्षण लोग अपने पांवों पर खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाते हैं। लोग उन्हीं क्षणों में आपसे कहते हैं, तो आगे क्या करना होगा सर, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? लोग उन्हीं क्षणों में आपसे कहते हैं कि सर थैंक यू, अब करना है बस। तो साइलेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। और साइलेंस को वही व्यक्ति फील करने की कोशिश करता है, भरने की कोशिश करता है, जिसको डाउट होना चालू हो जाता है अपने ऑफर पर। एक बार अच्छे से ऑफर दे दिया, लेट हिम प्रोसेस दैट ऑफर इन हिज माइंड, उसमें डिस्टरबेंस नहीं करना
एंड करने के बाद, जैसे मान लो एक शायरी पढ़ी, ठीक है, और फिर लगा कि लोग कैसा लगेगा, लोग कहीं ऑकवर्ड तो नहीं फील करेंगे, या लोग कमेंट तो नहीं करेंगे, एक और पढ़ दी, शायरी का पावर खत्म। ठीक है ना, शायरी का पावर खत्म, कोटेशन का पावर खत्म। भरना नहीं है यार, कम बोलेंगे लेकिन जो बोलेंगे उसको महसूस करा पाएंगे, महसूस करने का मौका तो दो लोगों को। भर देते हो तुरंत, नेक्स्ट चीज बोलने लगते हो, है ना। तो लिखिए, द फॉर्मूला इन वन सेंटेंस, द फॉर्मूला इन वन सेंटेंस। स्टोरी, तीर का निशान बनाइए आगे की तरफ, स्टोरी के बाद तीर का निशान बनाइए, लिखिए ट्रुथ, फिर तीर का निशान बनाइए, फिर लिखिए आस्क, फिर तीर का निशान बनाइए, लिखिए नाउ, फिर तीर का निशान बनाइए और लिखिए डिक्लेरेशन। STAND, स्टोरी, ट्रुथ, आस्क, न्यू और डिक्लेरेशन। न्यू नहीं, नाउ, सॉरी, है ना। When these five elements stack together, लिखिए, when these five elements stack together, जब ये पांच चीजें आपस में मिल जाती हैं, इनकी आपस में जुगलबंदी अच्छी हो जाती है, तो इमोशन राइजेस, इमोशन राइजेस, एनर्जी बिल्ड्स, द रूम इग्नाइट्स, emotion rises, energy builds, the room ignites, and that is when the chairs start sliding back and the crowd stands up. And that is when the chairs start sliding back and the crowd stands up. ठीक है मनोज जी, तो इसको अपने ढंग से बिल्कुल सर। यूज करना है ना। अर्जेंसी कहाँ पे, एन से, एन का मतलब होता है नाउ, नाउ माने अर्जेंसी क्रिएट करना है। किसी भी ऑफर में अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो चांसेस कम हो जाएंगे सेलिंग, चांसेस बढ़ाने हैं तो अर्जेंसी तो क्रिएट करना ही है। याद रख लो कि कोई भी प्रेजेंटेशन दूंगा, कुछ भी पिच होगी, उसमें अर्जेंसी क्रिएट करूंगा ही करूंगा। और जेन्युइन अर्जेंसी हो गई तो नथिंग कुड बी लाइक इट। इसलिए अपनी हम्म। पाइपलाइन लंबी रखो, तुम नहीं तो तुम नहीं, और जैसे ही तीसरे को किया क्रैक मैंने, तुम रोते रह जाओगे, तुमको मिल नहीं पाएगा। रियल अर्जेंसी होती है मेरे बिल्कुल। पास में, जो चूक गया सो चूक गया। फिर मत बोलना मनोज भाई मेरे लिए तुमने, अरे भाई मौका दिया था सबसे पहले, बिल्कुल। तुमको नहीं लिया तुमने। मेरी पाइपलाइन में 100 लोग हैं यार, तुमको टाइम दिया, तुमको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए कि मनोज जिससे बात कर रहा हो कितना वैल्यूबल है। तुम क्या सोच रहे हो कि मनोज तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा? 100 लोग हैं सर, यहाँ तो एक एक सेकंड में डिसीजन हो जाता है कि कौन बचेगा, कौन थ्राइव करेगा। और आप मेरे को एक वीक सोच रहे हो ग्रांटेड ले, इतना टाइम नहीं है सर। अगर अच्छा लगा सीधे बोलो, नहीं लगा बोलो, खत्म, मैं दूसरा मेहनत करूंगा। मेहनत करने से मैं कतराता नहीं हूँ, डिसीजन लेने में सोचता नहीं हूँ। मुझे क्विक एक्शन टेकर पसंद है सर, मुझे मेरे यस। ट्राइब के लोग पसंद है सर, है ना। नो ऑफेंसेस, डोंट ये माइंड। ये अभी ये जो केस की हम बात कर रहे हैं सर, जिससे के लिए मैं आपसे सपोर्ट ले रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से, तो ये अभी जो चल रहा है ना, नाउ और डिक्लेरेशन वाला, मैं एग्जैक्ट यही यही चीज मैंने भरी है, यही चीज मैंने कही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो लैंड का मैं करवा रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तुम्हें 350 में मैं दे रहा हूँ ना, मैंने फीट से बताया है ना कि बीघा। जैसे 1 एकड़ है तो 43,560 फीट है, बट मैं उसे एकड़ से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि 43,560 जो मैं 350 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, वो 6 से 8 महीने में तुमको 150 रुपए और उस पर दूंगा प्रॉफिट। और वो कराऊंगा मैं ही करके दे रहा हूँ। मतलब उंगली पकड़ के उसको लेते हुए चल रहा हूँ कि भैया तुम डाउट मत रखो, यदि तुमने वो चीज मिस कर दोगे, वो चीज कोई और ले लेगा। 350 तो तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुमसे 350 रुपए ले रहा हूँ, 350 रुपए स्क्वायर फीट से, बट उसको 500 रुपए पे बेचने के लिए मैं ही हूं तुम्हारे साथ में, मैं ही बिकवाऊंगा। बस तुम्हारे पास मनी है तो तुम पैसे रखो, बस तुम कहीं पे दिमाग मत लगाओ।
वो टोटल उसकी जिम्मेदारी, जैसे मैंने आपको दिया है 350 रुपये फीट में, उसको 500 रुपये पे पूरा लैंड निकलवाना है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आप उसको बोलो सर, आपके पास में कद है, पैसा है, इसीलिए मैं यस, समझ रहा हूं कि आपको 350 का ऑफर देना चाहिए। जो क्विक बिल्कुल एक्शन टेकर वो 350 डिजर्व करते हैं। जो कर लेगा, 3 महीने बाद लेगा, 500 का स्टाम्प पेपर में उसको सेल करूंगा, ये गारंटी है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाद में आएगा 500 में ही पाएगा। आपको इसलिए हम्म, 350 में दे रहा हूं क्योंकि आज आप एक्शन लेने वाले लग रहे ले हैं। रहे हैं। यस। ये मत सोचना कि 350 में हर व्यक्ति आ जाएगा। हाँ। है ना, आप इनर ट्राइब के व्यक्ति हो, पहले डील हो चुकी है, मैं आपको जानता हूं और मैं अपने हम्म, ग्राहकों को 10x देने की कोशिश करता हूं। करता इसलिए हूँ। मेरा मुनाफा कम चलेगा। आप क्विक एक्शन हाँ, ले रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि आप मेरे ट्राइब के आदमी हो। ये बिल्कुल लेट सर। करोगे, 500 से कम में आपको भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ उनके लिए है जो 350 डिजर्व करते हैं। करते हैं। सर ऐसे 10 निकाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे ज्यादा मुनाफा चाहिए ही नहीं। 350 सिर्फ 10 लोगों के लिए रिजर्व है। उसके बाद जो भी आ यस। जाए तो रमखा आ जाए। 500 से कम में नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा। और आप देखोगे मेरे साथ रहेंगे, फिर बोलोगे मनोज जी, और अगर 1 महीने पहले लिया होता तो क्या ये 325 हो सकता था? यस। है ना। बिल्कुल सर। मेरे साथ अगर अगर आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है तो हैव माई फेथ इन यू। मैं कह यस। रहा हूं ना, इसी रास्ते पे पिछले 3 साल से चल रहा हूं और आशीर्वाद है कि इतनी कर ली है मैंने सर, हम्म, कि 350 अगर आप दे रहे हो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कैसे 500 550 में आपको दिलाऊं। आपको रिटर्न देना बिजनेस है। मत सर, जमीन है सर। है ना। थोड़ा सा बिल, कंपाउंड तो होने दो, चक्रवृद्धि ब्याज बनने तो दो। बस बिल, सिंपल इंटरेस्ट लेकर निकलना चाहते हो, क्या होगा उससे? इन्फ्लेशन बीट करना, थोड़ा पेशेंस तो रखो, शांति तो रखो। हाँ, कर सकते हो खुद से तो कोई बात नहीं, अब भरोसा है कि मैं हूं, मनोज है यहाँ पे। आपको बिल्कुल साढ़े बिल्कुल तीन सौ में अभी लग रहा है कि मैं महंगा बेच रहा हूँ। है। बिल्कुल। अब चूंकि 500 वाले जो है ना सर, उनको भी महसूस होगा कि 500 में अगर नहीं लिया तो 700 में मनोज देगा। यस, है ना। अब चूंकि मुझे पता है कि मैं देख रहा हूँ, किसी कोई और देखा नहीं, लेकिन मेरे मेरे पास मेरे को पता है कि मेरे को उसको निकालना है। 500 प्लस में जाएगा, लेकिन मैं उतना ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। लोअर साइड पे दिया है मैंने उन्हें ये ऑफर। वो तो आना ही है, बाय डिफॉल्ट आना ही है वो चीज, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उस चीज को मैं देख रहा हूँ तो मैं सामने वाले को उस तरीके से बता सकता हूँ। तो इवन जो स्टाम्प वाली बात कही, तो मैं लिख के मतलब मैं उन्हें बोलता हूँ कि लीगली स्टाम्प, 1000 रुपए के स्टाम्प पे मेरे से लिखवा लो आप, क्योंकि मुझे पता है ना कि यदि आज वो मेरी इस कन्विक्शन पे खरे उतर गए, तो कल से वो मेरे पीछे भागेंगे, मतलब मैं नहीं रहूंगा तो वो मुझे बोलेगा कि यार कुछ आया है क्या ऑफर, कुछ मुझे बताओ ऐसा। ये चीज रहेगी, होता ही है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत हम लोगों ने आज के सेशन में 2 फ्रेमवर्क जो है सीखे हैं। है ना, कि क्या नहीं करना है पब्लिक स्पीकिंग के दरमियान और क्या करना है, दोनों चीजें सीख ली। है ना। हम्म, पहली चीज क्या है कि 7D जो नहीं करनी है वो ध्यान रखना है। पहला क्या यस। है? डिस्ट्रैक्शन नहीं होना डिस्ट्रैक्शन, चाहिए। दूसरा क्या है मनोज जी? डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। फोर्थ? डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डिहाइड्रेशन। हमारी फिफ्थ? टोन बात करने बिल्कुल सही है, हमारे शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, डिहाइड्रेशन वाला कुछ नहीं होगा, तो हम जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो बिंदास होगा बिल्कुल। हाँ। और फिफ्थ? डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी हाँ। कोई पास से ऐसा नहीं आना चाहिए कि मेरा माइंड में उसको बताना कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन बैकअप माइंड में कुछ और चल रहा है कि यार कुछ लॉस वॉस में चला गया, तो वो डिस्क्रिप्शन वाला बिल्कुल सिक्स? नहीं आना चाहिए। फिर डिले नहीं होना चाहिए। हमारे हमारे को बिल्कुल वो भी मतलब माइंड को साधने के लिए समय पे पहुंच गए तो रिलैक्स हैं हम। हाँ, रिलैक्स वेरी गुड। रहेंगे तो मैं अच्छे से चीजों को बता सकता हूँ सामने को। फिर उसके बाद में डिसएंगेजमेंट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी हमारी बातों में। हम हमको मतलब डिसएंगेजमेंट माइंड में कहीं कुछ और नहीं चलना चाहिए आके। सामने जो बंदा है तो उसको ट्रस्ट देते हुए आगे बढ़ना है। अगर मैं कहीं भी डिसएंगेज हो गया तो वो मेरा ट्रस्ट फील नहीं कर पाएगा। तो ये 7 चीज बहुत जबरदस्त रही सर, मजा आ गया। इसके बाद में आया हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क तो 7D के ऊपर मतलब सोने पे सुहागा वाला चीज हमने सीखी। बहुत सी चीज पता रहती है, लेकिन हम वही ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए क्या रहे ये तो पता है, ये अंडर तो पता है। कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं? हाँ। ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन जब यदि उसको लिख लिया है तो एक बार माइंड सोचता तो है कि हाँ यार ये वाकई में है। उस पर थोड़ा सा भी मेहनत करूंगा मैं, 5% भी मेहनत कर लिया, और
सीखने का थोड़ा चस्का लगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, सामने वाले की चीजों को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो स्टैंड वाला ये हमने बताया, स्टोरी, ट्रुथ, आस्क, फिर नाउ, और फिर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन वाला बहुत बढ़िया था कि अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसको इतने बोल्ड तरीके से बोलना है, सामने वाले को ऐसा फील कराना है कि यदि तुम वहां पे पहुंचना चाहते हो तो आज हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये नहीं करना है कि एक ठीक है। सेंटेंस आपको है ना अंग्रेजी वाला हिस्सा बोलना है या हिंदी वाला, फिर से हाँ। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप रिपीट करके दिखाना। है ना, मान लीजिए कि आप मेरे क्लाइंट हैं, आपका नाम यस। है रौनक, ठीक है। तो नाम लेके बोलना है, नाम भूलना नहीं अपने ग्राहक का कभी भी। जितनी बार नाम लोगे ग्राहक का ना, उतना अच्छा उसको लगता है कि मेरा नाम याद यस। है ना। हाँ। रौनक, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हिस्ट्री चेंजेस द मोमेंट when an ordinary person decides to act. इतिहास उसी क्षण बदल जाता है जब एक आम आदमी कुछ करने की ठान लेता है। आज भी उसी रिग्रेट में रहना चाहते हो कि 5 साल पहले क्या एक्शन नहीं लिया, और आगे भी 5 साल उसी रिग्रेट में रहना चाहते हो कि आज अगर उस दिन एक्शन ले लिया होता तो क्या होता। तो आपको मेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सच में अगर 5 साल के बाद वो दिन देखना चाहते हो जब आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, आपके पेरेंट्स को आप पर नाज हो, ज्वाइन में, मैं आपके साथ हूं। इवन इफ यू डाउट योर सेल्फ, कैरी माई बिलीफ इन यू, आई विल बी देयर टू गाइड यू एवरी स्टेप। What do you want to do now? Do you still want to live the life with a lot of regrets? Or do you want to take a leap of faith and grow big times in your life? साइलेंस। साइलेंट। अक्सर क्या होता है, अरे ज्यादा देर हो गया यार, बोल देते हैं कुछ, खत्म। यही तो है। उसको सर हिलाने दो, उसकी आंखों में नमी आने दो, उसके चेहरे पे मुस्कान आने दो, उसको यस कहने दो, उसको बोलने दो, बताइए सर क्या था। फिर धीरे से आगे प्लेस करो। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, नो ईएमआई, कौन सा चाहिए। 20% टोकन में ये है कि 2 ग्राम का गोल्ड कॉइन भी आप साथ में ले जाओ, घर वालों को आज ही पहले दिन कुछ ना कुछ अच्छा लगे। 10% में करोगे, ये ऑफर लॉक हो जाएगा अगले 5 दिन के लिए। हम्म। 50% अगर आज करते हैं, रजिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि जो 50% इन्वेस्ट कर रहा मेरे लोग हैं, बोले मुझे भरोसा है उसके ऊपर। ठीक है। तो क्या है, अपने ऑफर को इस तरह से स्टैक करना है कि सामने वाले को रिलेटेबल लगे, मीनिंगफुल लगे, पावरफुल लगे, और लगे कि एक्शन लेना भी सही है। सेंस ऑफ और अर्जेंसी भी होनी वही चाहिए। जिसमें वो इन सारी बातों को मैच करते, वो भी वो मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, जो हम बोल रहे हैं वो क्या फील कर रहा होगा। मतलब यही होता है क्या सर, मैं बता रहा हूँ, आप बताइएगा, मैं बोल रहा हूँ मेरे मन में जो कि मैं ग्राहकों से मतलब उनसे बात करता हूँ ना, तो वो उनके माइंड में वो ऐसे रिलेट करते हैं। अगर बता मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो वो माइंड में क्या सोचते हैं, अच्छा ये भाव में दे रहा है ये तो, अगर मैं पहले और थोड़ा लेट करता तो मेरे को शायद 50 रुपये लेट हो जाता, 50 रुपये 100 रुपये महंगा मिल जाता। वो जो पैसा हम बताते हैं तो वो यही कोशिश करता है कि मेरे को इससे डबल प्रॉफिट होना चाहिए लेते टाइम में। एनी टाइम में वो सोचता है कि मेरे को इससे डबल फायदा होगा, तभी वो एक कदम आगे बढ़ाता है। तो वो चीज मेरे को उसको वैल्यू के रूप में वैल्यू देना होगी ना, कि ये तो मैं अभी तो तुम्हें इतना सस्ते में दे रहा हूँ, ये 5-6 महीने में ये 40% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। वो चीज मैं उसे समझाता हूँ, लेकिन उसके माइंड में कहीं के डाउट कहीं आसपास से। एक चीज और, जब लगे ना कि बस थोड़ा सा दूर है वो, थोड़ा था, यस। उसको मैप दिखाओ, बोलो है ये आपका प्लॉट, ये हम्म। आपकी कॉलोनी का दीवार, सेमी कमर्शियल प्लॉट है, और ये जो रास्ता आप इतनी दूर पे देख रहे हो, हम्म। अप्रूवल आ गया है,
40 फीट और बढ़ रहा है, ये दीवार हटेगी, आपका घर हाईवे पर होगा। आज डिसीजन लेते हो, वो सपना पूरा होगा 4 साल बाद। वो आरओआई वो नहीं क्विक मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। सोचना हम्म। आपको है, फैसला आपको करना है। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू अलग अलग तरीके से आपको बोलना यस। है ना। जहां आपको समझ में आया कि 1% भी डाउट है, ऐसा मैं क्या 10x बोल दूं वो 1% का डाउट उसका वैनिश हो जाए, इसकी भी प्रिपरेशन रखनी। यस। सारा कुछ एक साथ रिवील नहीं करना है। हम्म। 1% डाउट के लिए कुछ ऐसा सॉलिड बचा के रखना है कि उसको आनंद आना चाहिए। बस यही तो हिम्मत चाहिए थी, यही तो ऑफर चाहिए था, यही तो रियलाइजेशन चाहिए थी। और फोन पे कभी भी प्राइस को रिवील करना ही नहीं चाहिए, कितना भी क्लोज हो जाए कस्टमर आपसे। उसको, अगर वो आपका सच में सीरियस कस्टमर है, वो डिजर्व करता है आपका वो प्राइस, तो आपको उससे मिलना ही पड़ेगा आकर टेबल पर बात टेबल पर करने। ही आएगा। टेबल पर ही आएगा। जो नहीं आ रहा है वो डिजर्व नहीं करता है, नहीं करता। गड़बड़ हो जाएगी वहां। मेहनत आप करोगे, फल कोई और खाएगा, फिर कहोगे कुछ हो नहीं पा रहा है ना। तो अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना है, अपने आप को ऑथेंटिक बनाना है, शो अप होना चालू करो। ऑडियो जो वीडियो बनाया बहुत बढ़िया है, यस। ऐसे ही दनादन 50 वीडियो बना के डाल दो। क्या हम्म। लगता है यार, अपना वॉल है फेसबुक का, अपना इंस्टाग्राम है, बिल्कुल। अपना स्टेटस है, किसी के माई के लाल में दुनिया में दम है जो रोक दे वहां लगाने से। जिसको इंटरेस्ट है, जो चोरी छिपे देखना चाहते देखो। मनोज साहू रोज कर रहा है, जो जुड़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं करेगा वो हार जाएगा। एहसास तो कराओ, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। एक चीज एक चीज हम्म। और होने लग गई सर, प्रोस्पेक्टिंग वाली, जो कि हम लोग पहले गलत तरीके से कर रहे थे। अब प्रोस्पेक्टिंग एक टाइम और ऐसा सेव होने लग गया सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप चैट वगैरह के थ्रू। जब कस्टमर या कहीं कोई भी हो, रेट रेट पूछते हैं, हम नहीं बताते हैं, तो वो लोग उसके आगे क्वेश्चन करना मतलब पूछना बंद कर देते हैं। तो हो गई ना प्रोस्पेक्टिव, वहां से उस लेवल से उसको हटा देते हैं। यदि वो पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यार अब मिलो आओ, तो जब वो बोलता है कि अच्छा आप कब मिलोगे, कहाँ पे मिलोगे, किस किस टाइम पे मिलोगे, तब समझ आता है कि हाँ अब ये उस स्टेप में आ रहा है आगे। तो ये भी सही है सर, मतलब ये अभी देखें। नहीं तो वहीं पे पूछ के फिर वो कंपैरिजन करने लग जाता है। हम प्राइस नहीं बता रहे हैं, हम तो अपनी फैसिलिटी ये दे रहे हैं। अगर वो चीज को समझता है तो फिर प्रोस्पेक्टिंग में फिट बैठता है। प्राइस पूछ के पूछा हमने नहीं बताया, तो वहां से वो आउट हो जाता है, वो पूछता भी नहीं है। अपने आप को सेल्फ डिस्क्वालीफाई कर लेता है वो, यस। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन, है ना, कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन, और स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्शंस को एकदम रियल टाइम जी के देखेंगे, और कैसे एक एक शब्द मैजिक करते हैं वो भी होगा, है ना। तो आज यहीं पे एंड सॉरी करते हैं। सॉरी सॉरी दोनों को अरे भी। कोई बात नहीं है, एक्चुअली कोई बात नहीं, हम बोलिए। अचानक बीच में फोन आ गया, वो दिल्ली के एक लैंड कमिश्नर थे, उनका हाँ, फोन आ गया था। तो वो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा बाहर हो गया। तो बस 5-10 मिनट अमोल सर सर ने बताया है, बहुत अच्छी चीज। इतना सा आप ये शुरू किससे तो हमने देखा ही है, ये अभी के 10 मिनट का आप वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, बहुत गजब की चीज जरूर बताई जरूर, सर वो ने, तो मैं बहुत देख ही लूंगा, शानदार। कल तो देखना ही है। मैं सिर्फ ये बता रहा था सर कि मैं पहले सिर्फ एज ए प्रोडक्ट 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 बना के मार्केट में ये कर रहा था। पर हाँ। जो मैंने कोंकण में जाके बिल्डिंग का हालत देखा ना, मुझे भी मतलब अंदर से ये फील हो गया कि यार इतना अच्छा डॉक्टर है, इतना सेवा कर रहा है, बट बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई है। क्योंकि वहां पे, तो मैंने उनको सोल्यूशन दिया कि सर ये बिल्डिंग पूरी परफेक्ट करके देता हूँ मैं आपको, अगले 15 दिन में ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी काम। तो उनको इतना मतलब अंदर से इतना अच्छा वो लगा कि उन्होंने बोला कि सर, क्योंकि मैं अभी 4 दिन में जर्मनी जा रहा हूँ, वापस फ्रांस जा रहा हूँ, तो आप ये बिल्डिंग संभाल लो और इसको सही करके दे दो। तो मैंने उनको बोल दिया सर आप बिंदास जाओ, जब तक आप वापस आओगे आपको पूरी बिल्डिंग परफेक्ट कंडीशन में दिखेगी। तो मैंने आज वो बीड़ा उठा लिया है, और बहुत जबरदस्त मुझे सब आइडिया उसमें मालूम है। क्योंकि उसमें जो भी सॉइल स्टेबलिमेंट हो गया है, कुछ चेंजेस हो गए, पूरी बिल्डिंग ऐसे थोड़े टेढ़ी टाइप की, थोड़ा मतलब कॉलम्स पूरा धंस गए उसके, फिर मैं उसको ठीक अरे करके दे बाप। रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया। आपको मैं बताऊं, वो आपका एक पूरा जो कॉन्फिडेंस स्टॉक है। का स्पीच, आपका टेडेक्स का स्पीच तैयार करवा के मुझे देना है, ठीक है। अरे बाप रे। जो जो चीजें आपके पास में है उसमें ढेर सारी यस। स्टोरी, और आपको यस। 5-6 स्टोरी बता के, है ना, व्हाट, हाउ, वाई,
ये सब की क्यूरियोसिटी जगानी है, उसके यस बाद कॉल टू एक्शन देना है, उसी टेडक स्टॉक में, उसी जो स्टॉक, ठीक है ना, कि यस मेरे अंदर ये कीड़ा क्यों है और ये कीड़ा हम्म आपके अंदर भी होना क्यों जरूरी है, कुछ ना कुछ कीड़ा यस होना क्यों अच्छा है हमारे लिए। करेक्ट ये जो है सेंस ऑफ इनोवेशन आप इंडिया को दे सकते हो करेक्ट कि अगर सर इनोवेटिव अभी जो सोच। है ना अभी जो साहब सामने थे मीटिंग में सामने हम्म। फोन पे तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप ब्रिज वगैरह रिपेयरिंग करा लेते हो आपको कार्बन फाइबर पता है क्या मैंने बोला हाँ सर वही मैं काम करता हूँ तो उन्होंने बोला कि यार इमीडिएटली आ जाओ परसों मिलते हैं मुंबई में तो वो डायरेक्टली फ्लाई कर रहे कल दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं और मुझे बुलाया कि मुंबई आ जाओ डायरेक्टली एमएमआरडीए के कमिश्नर से मिलते हैं परसों भले संडे है मैं आपको मिलवाता हूँ आप आ जाओ मुंबई तो मैं भी जा रहा हूँ सर कल तो इतना सामने से एकदम ये हो गया सर मतलब डायरेक्टली वो मुझे 3 या 4 फ्लाईओवर दे रहे हैं मुझे रिपेयर करने के लिए अभी उन्होंने बोला कि आप आ जाओ आपको ठाणे में डायरेक्टली आपको मैं फ्लाईओवर दिला दिला देता हूँ अपना एग्रीमेंट करेंगे चलो आ जाओ सर एक फ्लाईओवर का कॉस्ट है रिपेयरिंग का 20 करोड़ रुपए इतना बहुत जबरदस्त काम है सर हाँ, बट सुपर एक पावरफुल। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो ये सेशन का मतलब ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर अरे सर क्या बात, बहुत जबरदस्त स्काई इज द लिमिट सर। मुझे तो लगता है 3-4 साल में है ना, फिर अमोल अमोल जो है ना हर प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे। अरे नहीं नहीं सर आप हमारे गुरु हैं और आप जैसे मार्गदर्शन करेंगे वैसे चलेंगे हमको बहुत जबरदस्त सीखने को मिल रहा है सर ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और एक बार गो थ्रू कीजिएगा और इम्प्लीमेंट यस कीजिएगा, सब कुछ इम्प्लीमेंटेबल है। जो जो डिस्कस किया है मनोज जी को भी समझ में आ रहा है कि मैं भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, आपको भी लग रहा है कि कैसे इसको यूज यस किया जाए। तो अपने सेशन में बस यही कोशिश रहती है कि जो भी बात हो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, है ना, बस अच्छा ना करेक्ट लगे करेक्ट इम्प्लीमेंट। करेक्ट वो ओके सर आखिरी लास्ट वाला अमोल सर आप अभी सुनिएगा सर ने मत ये बताया था एक कि जब हमने सारा डिस्कशन कर दिया मतलब हम ग्राहक को लास्ट तक के ले आए उंगली पकड़ के एकदम लास्ट तक के ले आए तो ये उसके लिए एक मिनट बेटो उसको करना ये एक बोनस टिप्स हो जाता है मतलब हम उसकी बातों को फील कर लिए लास्ट में और उसे देना है कि हिस्ट्री चेंज द मोमेंट ऑर्डिनरी पीपल डिसाइड टू एक्ट ये वाला बताया सर ने बहुत जबरदस्त बताया है इसमें ये वाला 5 मिनट का जरूर सुनिएगा आपके आप अपनी तरीके से उसको सुनिएगा कैसे आपके क्लाइंट को कैसे जरूर बताना है जरूर जरूर ये बहुत सुनूंगा और बढ़िया इम्प्लीमेंट भी करूंगा उसको मैं है यस थैंक यू गौरव सर मनोज जी धन्यवाद सर जी बहुत आप लोगों का जबरदस्त भी